And we will do with Mangalacharan as we always do. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतश्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So which shloka we did last time? Anybody remembers? You have your books also with you, I hope. Anybody? 40 we have done? Yes, sir. What we were discussing in that 40? Any idea? Verse number 1.40. अर्जुन के एक्सक्यूजेस चल रहे हैं। ओके, क्या एक्सक्यूज थे अर्जुन के? कुल का नाश हो जाएगा। हाँ, करेक्ट, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। करेक्ट। तो ये जो बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, आई डू नॉट वांट टू फाइट। अभी उसमें उस क्रम में थोड़ी और नई नई चीजें हैं, हम देखेंगे समझेंगे आज की आज। ठीक है, सो गिव मी 1 सेकंड। सो हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, राइट? यानी अर्जुन कैसे अपना विषाद कर रहे हैं, अर्जुन कैसे परेशान है। ओके, सो observing the armies on the battlefield based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ओके, सो वी आर इन द सेकंड सेक्शन। हमारे पास दो सेक्शन है, एक में युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है, सेकंड इज अर्जुन के डाउट्स क्या हैं। तो श्लोक नंबर 28 से लेकर श्लोक नंबर 46 तक हम लोग ये देख रहे हैं कि अर्जुन के डाउट्स किस किस तरह के हैं। और अब तक हमने सबसे नीचे की लाइन में देखी 4 तरह के डाउट देखे। पहला क्या था? कंपैशन। अर्जुन बोल रहे हैं कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, कैसे मार दूं इनको? नहीं मार सकते। एंजॉयमेंट, अगर मैंने सबको मार भी दिया तो मुझे क्या मजा रह जाएगा, मैं किसको बताऊंगा? How will I enjoy this world? Fear of sinful reactions, किसी को मारना क्या है? किसी को मारना पाप है, तो हम किसी को मार नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी सिंफुल थिंग। तो मैं पाप तो कर नहीं सकता हूं, तो मैं पाप क्यों करूं? एंड फोर्थ क्या है, जो आज हमारा सेक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, यानी कुल परंपरा का नाश हो जाना। एंड व्हाट इज द फिफ्थ वन? इनडिसीजन, यानी कि निर्णय ना ले पाना। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, राइट? सो लेट्स मूव। सो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि दिस साउंड वाइब्रेशन इज वेरी स्पिरिचुअल एंड इट्स वेरी प्योरीफाइंग, राइट? हमने देखा कि धृतराष्ट्र कैसे एंग्जियस है, कैसे चिंता में है। ही इज वेरी वेरी एंग्जियस, और वो अपनी साइड की आर्मी के बाद, दुर्योधन क्या कर रहा है? अपनी साइड की आर्मी के बारे में बता रहा है, और फिर उन्होंने कैसे कैसे शंख बजाए एक एक करके, राइट? सो
लेट्स रिकैप क्विकली प्रीवियस थिंग। तो पिछली बार हमने 1.39 और 1.40 पढ़ा था, राइट? सो क्विकली लेट्स रिसाइड। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिवृद्धि उतः। तो कुलक्षय, कुलक्षय मतलब कुल का क्षय हो जाना, किसी चीज का क्षय होना मतलब नष्ट हो जाना, विनष्ट हो जाना। तो कुल का नाश होने से, ठीक है, होने पर हमारी जो परंपरा है प्रणश्यंती, प्रणश्यंती मतलब बर्बाद हो जाना, वैनिश हो जाना, वैनिश हो जाना। हमारी परंपरा क्या होगी? कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। ये कौन बता रहा है? अर्जुन, ठीक है। किसको बता रहे हैं? कृष्ण भगवान को, राइट। एंड आगे क्या बोलते हैं? धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम। और अगर ऐसा हुआ, हमारा कुल धर्म नष्ट हो गया, तो क्या होगा? अधर्म अभिवृद्धि उता, इलीजियसिटी आ जाएगी। यानी कि अगर ऐसा होता है तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में फंस जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन अपना चौथा रीजन बता रहे हैं, राइट। और उनका लॉजिक क्या है? कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी किसी परिवार में ये किसकी जिम्मेदारी है कि कुल धर्म को रखे या धर्म की रखे? किसकी जिम्मेदारी होती है सबसे ज्यादा? एल्डर्स की, बड़े बुजुर्गों की। दे इंश्योर कि हमारे कुल धर्म रहे। लेकिन अभी हो क्या रहा है? सारे बड़े कहाँ बैठे हैं? युद्ध भूमि में है। अगर ये सारे मर गए तो फिर धर्म कौन बचाएगा? इनके परिवारों में कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्जुन का आर्गुमेंट कोई छोटा मोटा आर्गुमेंट नहीं है। अर्जुन का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग क्यों है? युद्ध भूमि में जो सारे लोग खड़े हैं, अगर मैंने इन्हें मारा तो इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग सब मर जाएंगे। और अगर इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग सारे मर गए, मतलब यू कैन क्लोज दिस, अगर इनके परिवार के सारे मर गए तो फिर कुल को आगे कौन चलाएगा? धर्म की स्थापना कौन करे? धर्म को कौन बचाएगा? बच्चों को कौन सिखाएगा? क्योंकि जिम्मेदारी बड़ों की होती है कि वो छोटों को सही राह दिखाएं, राइट। सो अर्जुन के आर्गुमेंट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप डिफाइन ही कर सकते हैं। अगर हम कृष्ण की जगह होते ना तो हम पता क्या करते हैं? हम कहते हैं अरे अरे भाई तुम सही बोल रहे हो, मत मारो, लेट इट बी देयर, आप छोड़ दो उनको, राइट। तो यहाँ ये क्या कर, कौन कह रहा है? ये अर्जुन। आगे चलते हैं। सो हमने पिछली बार देखी थी कुल धर्म क्या होता है। तो कुल धर्म लोग समझते हैं हमारे घर की परंपरा, ऐसा चला रहा है तो हम ऐसा ही करेंगे। नहीं, ये कुल धर्म नहीं होता है। कुल धर्म का मतलब होता है एक्शन अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम धर्म। आप जिस वर्ण में हो उसके अकॉर्डिंग आप जब एक्ट करते हो, बिहेवियर करते हो, उसको कुल धर्म बोलते हैं, ठीक है। हमने पिछली बार कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। सो जो चार तरह के वर्ण होते हैं और चार तरह के आश्रम होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय। तीसरा कौन सा है? वैश्य। और चौथा कौन सा है? शूद्र। ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रतिग्रह, राइट। पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। यजन याजन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब होता है एनी एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम करना, वो यज्ञ कहलाता है। थर्ड चैप्टर आएगा तो हम यज्ञ को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एंड दान प्रतिग्रह, दान देना और दान लेना। कई लोग इस चीज को बोलते हैं कि ब्राह्मण दान नहीं देता है। नहीं, आपको मालूम है सबसे ज्यादा दान ब्राह्मण ही देता है, क्योंकि बाकी सारे वर्गों को अपने लिए बचाना होता है, लेकिन ब्राह्मण अपने लिए कभी नहीं बचाता। क्योंकि अगर सही ब्राह्मण होगा और अपने लिए कुछ बचाएगा तो वो पैसा उसको भ्रष्ट कर देगा। पिछले युगों में, महाभारत के टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो अपना सब कुछ दे देते थे। उन्हें पता था मुझे कितनी आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता से ज्यादा थोड़ा भी होता था तो वो तुरंत उसको त्याग देते थे। सबसे पहले वो देते थे अपने नीचे वाले ब्राह्मणों को। अगर वो भी मना कर देते थे तो वो क्षत्रियों को दे देते थे कि आप इसको रखो, हम इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको शासन करना है, आपको प्रजा चलानी है, आप इसको रखो, आप इसका सही प्रयोग करो, राइट। तो दान और प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना, दोनों ब्राह्मणों का काम था, राइट। क्षत्रिय का काम क्या था? प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन के लिए अगर फाइट करना है तो फाइट करेंगे, डिप्लोमेसी करना है तो डिप्लोमेसी करेंगे, पॉलिटिक्स करना है तो पॉलिटिक्स करेंगे, प्यार करना है तो प्यार करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका जॉब तो ये है, राइट।
एंड वैश्य का काम क्या था? गौरक्षा एंड व्यापार, ट्रेड करेंगे, गौरक्षा करेंगे और ऊपर के दोनों लोगों को दान देंगे। दान ले नहीं सकते हो, इवन क्षत्रिय भी दान ले नहीं सकता। क्षत्रिय टैक्स ले सकता है, क्षत्रिय दान नहीं ले सकता। ही इज नॉट अलाउड टू टेक एनी दान, राइट। यहाँ तक कि अगर क्षत्रियो को ये बोलता है ना कि धन छोड़ो, मैं तुम्हारे मृत्यु दान दे, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, तो भी वो क्षत्रियो के लिए मृत्यु से ज्यादा बड़ा घातक होता था। He cannot bear the insult. If anybody insult a Kshatriya, he is already killed the same moment. वो मर चुका है, ऐसा होता था क्षत्रिय, राइट। एंड चौथा होता है शूद्र। शूद्र का काम क्या होता है? इन तीनों की सेवा करना, एंड ये तीनों नीचे वाले की केयर करते थे। दैट वाज द शूद्र। इसके अलावा चार चार आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, गृहस्थ जहाँ हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, वानप्रस्थ जहाँ हम वन में जाते हैं, एंड सन्यास भी लीव दिस एंड ऑल दिस वर्ल्ड। तो ये वर्णाश्रम के धर्मों को जो मानता है वो कुल धर्म होता है, राइट। सो वी विल स्किप दिस। एंड हमने इसके बाद संस्कारों की भी बात की थी कि 16 तरह के संस्कार होते हैं। संस्कार क्या होते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ संस्कार? यस, संस्कार कहलाते हैं द प्यूरिफाइंग प्रोसेस। जब हमारा जन्म होता है तो हम शूद्र कहलाते हैं। एवरीबॉडी इज अ शूद्र, राइट। सो ये जो तरीका है ना, दिस संस्कार इज एक्चुअली ए प्रोसेस व्हिच प्यूरिफाइज द ह्यूमन, राइट। आपने कई सारे संस्कार देखे होंगे, कई तरह के, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो हमने जब जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके पहले से संस्कार चालू हो जाते हैं, राइट। सबसे पहला जो संस्कार होता है वो कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार, जब बच्चा पैदा नहीं होता है। इसके बाद 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पुंस्करण संस्कार होता है, फिर सीमांतरण संस्कार होता है, फिर जटकरण होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है जहाँ बच्चे को नाम दिया जाता है, फिर निष्करण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है जब बच्चे को पहली बार 6 महीने या 8 महीने के टाइम पे अन्न का दाना खिलाया जाता है, उसके पहले तक वो दूध ही पीता है, राइट। इसके बाद ऐसे करते 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 जो 15वां संस्कार होता है वो होता है विवाह संस्कार, मैरिज सेरेमनी। विवाह इज ऑल्सो संस्कार एंड इट इज टोल्ड बाय यज्ञ, वेदास, वेदों में पूरा वर्णन है विवाह का, इट्स संस्कार। एंड इसके बाद जो सबसे लास्ट में संस्कार होता है उसको कहते हैं अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। तो संस्कारों का मीनिंग जो है ना, इट्स ए प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। एक्चुअली में संस्कार जो होते हैं वो टोटल 40 होते हैं, 40। मैंने सारे नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट, हमारा पर्पस नहीं है। बट संस्कार प्यूरिफाइंग प्रोसेस होते हैं, 16 मेन संस्कार होते हैं। आजकल लेकिन कोई नहीं करता, people don't do these sanskar, hardly they will do 3-4 sanskar, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, and they will do विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, right? People have forgotten all these sanskar, but at every stage जीवन के हर जगह पे जब हम संस्कार करते हैं तो उससे सही चीजें आती हैं। कई बार ये चीजें बाहर वालों को भी पता होती हैं, आप किसी से बात करो और अगर वो सही से बात नहीं करता तो क्या बोला जाता है? इनके माँ बाप ने इन्हें संस्कार नहीं दिए। वहां पे संस्कार का मतलब सिर्फ अच्छी आदत, अच्छी बात होती है, लेकिन एक्चुअली में संस्कार का मतलब यही होता है क्योंकि ये उनको कवर करते हैं। दैट इज द मीनिंग, राइट। सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 40। अधर्म अभिभावात कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे वृष्णि, वृष्णि भगवान कृष्ण के वंश का नाम है, उन्हें वृष्णि भी बोलते हैं ना, तो वृष्णि भगवान कृष्ण को बोले हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों किसको कहते हैं? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर मतलब कि हमें पता नहीं इसका वर्ण क्या है, शंकर मीन्स मिक्स, दैट इज कॉल्ड वर्ण शंकर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर सारे लोग मर जाएंगे तो हम लोग क्या होंगे? पूरी सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, सारी स्त्री दूषित हो जाएगी, राइट। तो जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था गुड पॉपुलेशन। गुड पॉपुलेशन क्या होती है? गुड पॉपुलेशन होती है जहाँ पे मनुष्य जो होते हैं, मेल जो होते हैं वो धर्म का पालन करते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो चेस्ट होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, राइट। गुड पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सूट बूट पहन के आ गए हम टाई लगा के। गुड पॉपुलेशन का मतलब होता है कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग। तो कुल स्त्रिय मीन्स कल्चर्ड वुमेन, नॉट फ्री वुमेन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और हमने बहुत सारे चेस्ट वुमेन के बारे में बात भी की थी पिछली बार, किसी को याद है? कुछ नाम याद है? सीता देवी, राइट। जब उनके पति जंगल में गए तो उन्होंने कहा मैं भी जंगल में जाऊंगी। सबने उनको समझाया, भगवान राम ने भी बोला कि नहीं, तुमको मैं इस जंगल के लिए नहीं लाया था, ये तुम्हारे फेट में नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे फेट में हो या ना हो, बट आई वांट टू बी विथ यू, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी, बिकॉज आई वांट टू सर्व यू। सो दैट वाज द वुमन। आज के टाइम में कोई हस्बैंड बोले कि भाई मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो वाइफ बोलेगी ठीक है, बाय बाय, right? I'm happy alone. The point is this, that these chaste thing has to be understood and have to be kept always. Because if the woman is not chaste, the family will go. If the man is not pure, woman can make him pure. अगर कोई पत्नी का जो पावर होती है ना, जो धर्म पत्नी की, वो इतना पावर होती है कि अगर कोई आदमी सही रास्ते पे नहीं है, धर्म के रास्ते पे भी नहीं है, तो सी हैज पावर टू ब्रिंग हिम बैक, वो वापस ला सकती है। बट ये पावर आदमियों के पास नहीं होती है, मेल्स के पास नहीं होती है, दे डू नॉट हैव दैट पावर। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था गांधारी। गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी और क्या बोला था कि बिकॉज मेरे पति नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देखूंगी। It's very difficult and practical today, but that was the power of a vow. और इतना शक्ति उनके पास आ गया इस चीज से कि सी हैड कैपेबिलिटी टू कर्स कृष्णा, कृष्ण को श्राप देने का पावर आ गया उनके पास। भगवान को श्राप नहीं लगता है, ही इज बियॉन्ड कर्म, but just to keep his words, her words of a chaste woman, he followed that in his leela. नल दमयंती हमने पिछले एग्जाम्पल दिया, सीता देवी ऑलवेज फॉलोड, अनुसुईया देवी, अत्रि मुनि की वाइफ। अनुसुईया देवी के बारे में पिछली बार स्टोरी भी सुनी थी कि एक बार उनको किसी ने बोल दिया कि मेरे आ, मेरे जो मेरे पति है वो मर जाएंगे सूर्योदय से पहले। तो अनुसुईया देवी को दया आ गई, उन्होंने कहा सूर्योदय होगा ही नहीं, सूर्य नहीं आएगा आज। एंड देन फॉर मैनी डेज द सन डिड नॉट कम एंड दिस नेचर गॉट bewildered. And then all the Devi Devata went to Vishnu, went to Atri Muni and discussed the matter, and then Shrap वापस लेना पड़ा। So that was the power of a chaste woman, Savitri, जिन्होंने अपने पति को यमराज से वापस ले लिया, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल में क्या बताते हैं, दैट अर्जुन इज सेइंग कि अगर ये कुल स्त्री नहीं रही, कुल नहीं बचा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हम क्या करेंगे सारा जिले के। एंड देन इसके बाद so any questions till this point, otherwise we will start for today, आज का डिस्कस करेंगे। okay, perfect. So now we will start 1.41 हमें आज करना था, right? Okay, so we will read together, you can read after me 1.41। शंकरो नरकायवः लोकानानुकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियः। शंकरो नरकायवः लोकानानुकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदक्रियः। शंकरो नरकायवः लोकानानुकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदक्रियः। Any Prabhuji want to read? शंकरो नरकायवः कुलघानानुकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदक्रियः। Any Mataji? Yeah, Mataji, please. कुलघानानुकुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदक्रियः। Okay, thank you, Mataji.
सो शंकरो, शंकरो मतलब शंकर, शंकर ये शंकर भगवान जी नहीं बोल रहे, शंकर ये वर्ण शंकर वाला शंकर मीन्स अनवांटेड चिल्ड्रन, हिंदी में नाजायज भी बोलते हैं अनवांटेड चिल्ड्रन, राइट। नरकाय, नरकाय मतलब नरक, हेलिश, हेलिश लाइफ। एवं, एवं मतलब सर्टेनली। कुलघानान, कुलघानान मीन्स दोज हु आर किलर्स ऑफ द फैमिली, कुल का नाश करने वाले। कुलस्य, कुलस्य मतलब ऑफ द फैमिली। चा, चा मतलब एंड ऑल्सो। पतंती, पतंती मतलब पतन हो जाना, गिर जाना। पितरो, पितरा मतलब फोर फादर्स, पितृ पक्ष होता है ना, तो पितरो, पितृ, राइट। एंड देन ही मतलब सर्टेनली। एसाम, एसाम मतलब ऑफ देम। लुप्त, लुप्त मतलब स्टॉप हो जाना, रुक जाना। पिंड, पिंड मतलब ऑफरिंग, आप लोगों ने सुना होगा पिंडदान करते हैं हम लोग, कोई मर जाता है तो, राइट। उदक, उदक मीन्स वाटर, पानी। एंड क्रिया, क्रिया मीन्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। When there is an increase in unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. In such corrupt families, there is no offering of oblation of food and water to the ancestor. जब अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग, पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जब वर्ण शंकर होते हैं तो क्या होता है, एक हैवॉक क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट। सो जो बच्चों की अपनी औलाद होती है ना, और जो दूसरी औलाद होती है ना, वो दूसरों के इलीगल चाइल्ड को उतना केयर नहीं दे पाते चाह के भी जितना वो अपने चाइल्ड को दे पाते हैं। दैट इज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट। सो आचार्य सत्ययुग में कहते हैं कि पहले कैसा था ना कि कुछ लोग ही राक्षस होते थे, ऐसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। बट आज कैसा है, आज बहुत सारे बच्चे वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, राइट। सो पहले कैसा था कि अर्लियर, एक बार मुझे कोई बोल रहा था कि एक ओल्ड लेडी बोल रही थी कि पहले जब बच्चे होते थे बड़े तो हमें पता भी नहीं चलता था, पैदा होते थे ज्वाइंट फैमिली में बड़े हो जाते थे, हमें कभी पता नहीं चला। बट आजकल के बच्चे, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो देम आल्सो, हैंडल देम आल्सो, बिकॉज सो मच डिस्ट्रैक्शन इज देयर, राइट। सो कुल घानाम, अगर आप श्लोक देखो तो उसमें क्या लिखा है, कुल घानाम, कुल का किलर ऑफ द फैमिली। सो पतंती पितरो ही यशाम, पतंती का मतलब क्या है, मींस दे विल फॉल डाउन। कौन फॉल डाउन हो जाएगा, किसका फॉल डाउन होगा, नहीं फैमिली को तो पिछले श्लोक में बोला, इस श्लोक में किसका फॉल डाउन बोल रहा है, कौन गिर जाएगा, पितृ। पितृ कौन है, पूर्वज। अब आप सोचोगे कि पूर्वज से क्या मतलब है, वो तो मर के चले गए, है ना। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि पितृ भी गिर जाते हैं। हाँ वही बात करेंगे, गिर जाने का मतलब क्या है, राइट, फॉल डाउन हो जाता है। तो आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको कहते हैं श्राद्ध, सबने सुना है श्राद्ध करते हैं, मर जाने के बाद 1 साल के बाद श्राद्ध होता है, हर साल कुछ लोग श्राद्ध करते हैं, राइट। तो इस श्राद्ध का पर्पस क्या होता है कि जो आपके पूर्वज हैं, अगर उन्होंने पहले कोई गलती करी है या कोई पाप किया है, उसकी वजह से अगर वो किसी नरक में हैं या किसी ऐसी जगह पे फंसे हैं, तो उनको वहां से निकालने के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में आप विष्णु प्रसाद देते हो, राइट। तो श्राद्ध में क्या होता है कि एक होता है पिंड, एक होता है उदक, राइट। पिंड का मतलब क्या होता है, पिंड को बोलते हैं फूड, खाना। और उदक का मतलब होता है तर्पण, मतलब वाटर। तो अगर युद्ध किया और लोग मर गए तो श्राद्ध रुक जाएंगे, और अगर श्राद्ध रुक गए तो जो पुराने पूर्वज हैं उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो पिंड लोदक क्रिया यानी वो भी लुप्त हो जाएगा, श्राद्ध की प्रक्रिया लुप्त हो जाएगी। वो जरूरी क्यों है, राइट। सो इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी उन्होंने कोई पाप किया है तो वो अगर हेलिस कंडीशन में है तो वो रुक जाएगा। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, पतंती पितरो ही येषाम, मींस फोर फादर, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ गिर जाएंगे क्योंकि ये सारी पिंड और उदक की क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। तो
प्रभुपाद क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद, पर्पट प्रभुपाद, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज देयर इज अ नीड टू ऑफर पीरियडिकल फूड एंड वाटर टू द फोर फादर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं? जायते वर्ण शंकरा, यानी वर्ण शंकर विल नॉट द सेम काइंड ऑफ एक्शन, राइट? सो चिल्ड्रन वैसे भी इन जनरल भी थोड़े शैतान होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, राइट? सो अगर आज की तारीख में देखें तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है ना? सो हेलिस कंडीशन, आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हेलिस कंडीशन बनती कैसे है, नरक की स्थिति बनती कैसे है, राइट? क्योंकि नरक की स्थिति ऐसे बनेगी क्योंकि श्राद्ध सेरेमनी नहीं होगी। अब श्राद्ध सेरेमनी में क्या होता है? श्राद्ध सेरेमनी में खाना होता है जो विष्णु को अर्पित किया जाता है, भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। फिर उस खाने को एक पार्ट उसका एंसेस्टर्स के लिए दिया जाता है, और उसको देने के बाद क्या करते हैं हम लोग? वो उस विष्णु प्रसाद को खा के वो एंसेस्टर्स का भला होता है। तो एंसेस्टर्स कहाँ जाते हैं? तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, राइट? आपने सुना होगा कि जब कोई मरता है तो आप 13 दिन का कुछ करते हैं, 13वीं होती है, राइट? और 10 दिन के बाद शुद्धता होती है। तो वो क्या होती है? तो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो हमारी 3 चीजों से बनी है। किस किस चीजों से बनी है? एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, और एक सोल है। ग्रॉस बॉडी क्या है? जो 5 चीजों से बनी है। कौन कौन से? वाटर, जल, वायु, अग्नि, आकाश और स्पेस, राइट? ये 5 चीजों से, पंचभूत से हमारी बॉडी बनी होती है जो हमें दिखती है। इसके अलावा हमारे पास 3 चीजें और होती हैं। वो कौन सी होती है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, यानी मन, बुद्धि और अहंकार। जो आदमी बिल्कुल अनपढ़ होगा ना, जिसको कुछ भी नहीं पता होगा ना, उसको भी पता है कि बुद्धि नाम की चीज होती है। आप किसी गांव में चले जाओ और आप गांव में जाके कोई कोई बच्चा गलत काम करेगा तो उसका उसके पापा बुला के ये बोलेंगे, अरे तुमको बुद्धि नहीं है क्या? इट मीन्स बुद्धि इज समथिंग विच इज एन एक्सटर्नल थिंग, जो अलग है शरीर से लेकिन होती है अंदर ही। ठीक है, तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या होता है? सटल चीज। और लास्ट क्या होती है? सोल, यानी मेरी आत्मा। तो जब हम मरते हैं ना, तो हमारे मरने पे ना हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो हमसे छीन ली जाती है, और क्या करते हैं? उसका जला देते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग करते हैं, लेकिन हमारी जो सोल होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन सटल बॉडी का क्या होता है? जो हमारी सटल बॉडी होती है, मन बुद्धि अहंकार, वो कहाँ जाती है? इट डजंट गो विद सोल, इट कैरीज द सोल। तो सोल का एक वाहन होता है, व्हीकल। जैसे हमारा वाहन होता है ना कार, हम कार में बैठ के कहीं जाते हैं या बाइक में बैठ के जाते हैं। ऐसी सोल जब निकलती है ना, तो सोल का एक व्हीकल होता है, एक वाहन होता है, और वो होता है सटल बॉडी, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। वो मन बुद्धि अहंकार उस सोल को लेके जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सटल बॉडी, राइट? उसको कई लोग भूत भी बोलते हैं, राइट? जब कोई मरता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो उससे बाहर आ जाती है, लेकिन नॉर्मली वो बॉडी जो है ना, वो अकेले सिर्फ सोल, वो क्या रहती है? इट इज ओनली विद मन बुद्धि अहंकार, इसके बॉडी नहीं होती। लेकिन जब वो बॉडी चली जाती है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? पहले कहाँ जाना पड़ता है? सोल कहाँ जाती है? अरे सबको पता है, यमलोक जाती है ना? यमलोक, यमदूत आते हैं ना रोने के लिए सोल को, वो खींचते हैं बॉडी को, राइट? और हमारी बॉडी में पेन होता है उस टाइम। जिसको पेन नहीं होता उसको, ये पेन क्यों होता है? 60,000 बिच्छू के बराबर पेन होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है। लेकिन ये पेन क्यों होता है? ये पेन इसलिए होता है कि दर्द होता है बॉडी में? नहीं, ये पेन इसलिए होता है जितनी ज्यादा आसक्ति होती है कि ये मेरा पैसा, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, ये मेरा मकान, ये मेरी कार, ये मेरा धंधा, ये मेरी चीजें, ये मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये मेरा है, मुझे नहीं मरना है, मुझे रहना है इसके पास। वो जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा पेन होता है। लेकिन यमराज, यमदूत तो लेके जाएंगे, हमारी तो चलेगी नहीं, सबको पता है। When he comes and he will take, we cannot do anything, right? तो जब यमदूत लेके जाते हैं, तो यमदूत जब लेके जाते हैं तो उनको 287 योजन जाना होता है। धरती से 287 योजन दूर पे एक जगह है जिसको यमलोक कहते हैं, और वहां पे जो यमदूत है, यमराज है, उनका साइज, उनकी बॉडी है 30 मील, और 300 मील उस यमलोक का स्थान है। मतलब कितना बड़ा यमलोक है आप सोचो, ठीक है? उसके बाद यमलोक में एक होते हैं श्रवण, और एक होते हैं श्रवणी, ठीक है? तो श्रवण और श्रवणी का काम क्या होता है?
वो आपके मन को पढ़ सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो वो क्या करेगा, पिक्चर लेगा, हाँ भाई आपने ये काम किया, आपने ये काम किया, सारे वीडियो बना लेगा, राइट। मन की बात नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन भगवान का सिस्टम इतना अच्छा है कि जो असिस्टेंट है यमराज के, दो, श्रवण और श्रवणी, वो आपके मन की सारी बात जानते हैं और सारी बात को रिकॉर्ड करते हैं। आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब वो सारा रिकॉर्ड करके डाटा आगे पहुंचता है। और फिर एक होते हैं चित्रगुप्त, जो गुप्त तरीके से आपके सब चित्र लेते रहते हैं, और वो सारा डेटा कहाँ पहुंचता है, यमराज के पास। अब आपको यमराज यमलोक जाना होता है, लेकिन यमलोक पास में नहीं होता, यमलोक बहुत दूर होता है। और उस यात्रा करने के लिए आपको बीच में बहुत सारे स्टेशन पार करने पड़ते हैं, जो 16 तरह के स्टेशन होते हैं, 16। जैसे आप ट्रेन से जाते हो ना, बीच बीच में स्टेशन आता है, अब वही खाना खाना है, उतर के खाना खाते हो, पानी पीते हो, बट आपकी जर्नी कहीं और होती है। तो एक दिन में आपको बहुत सारा चलना होता है, लेकिन आपकी सोल उतना नहीं चल सकती। फिर क्या होता है, जब आप मर चुके होते हो तो आपके लिए 10 दिन तक पिंड किया जाता है। पिंड क्या होता है, भोजन दिया जाता है। उससे क्या होता है, इस पिंड से आपकी एक दूसरी बॉडी क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं यातना शरीर या अतिवाहक शरीर। और उस अतिवाहक शरीर में क्या होता है कि उस अतिवाहक शरीर में जब पहले दिन पिंड दिया जाता है तो आपका एक बॉडी पार्ट बनता है, दूसरे दिन दूसरा बॉडी पार्ट बनता है, तीसरे दिन आपका हृदय बनेगा, चौथे दिन आपके घुटने बनेंगे, ऐसे करके आपकी बॉडी तैयार होती है। 10वें दिन आपके पैर दिए जाएंगे आपको। और जब 10 दिन आपको पैर दिए जाते हैं तो वो आपकी एक बॉडी बनती है, जिसको हम कहते हैं अतिवाहक संस्कार, अतिवाहक शरीर। अतिवाहक का मतलब जो बहुत तेजी से चल सके। और उस बॉडी की ऐसी पावर होती है कि वो बहुत जल्दी से, तेजी से कहाँ पहुंच सकता है, यमलोक। लेके कौन जाएगा, यमदूत। अब वो लेके भी कैसे जाते हैं, गरुड़ पुराण में सब है, आप डरने की जरूरत नहीं है, बट ये सही बात है। वो कैसे लेके जाते हैं, जैसे एक दिन में आपको 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो आपको 3000 किलोमीटर तो आप चल नहीं सकते, तो आपको घसीट के ले जाते हैं। जैसे आप एक सोल को एक कार में बांध दिया पीछे और उसको घसीट के ले जाते हैं, दैट इज द वे। तो उसको बहुत स्पीड चाहिए होती है। तो वो अतिवाहक संस्कार शरीर जब 10 दिन में तैयार होता है तो वो शरीर को प्रेत बोलते हैं। आपने सुना वो भूत और प्रेत दोनों अलग अलग चीज है। और वो जो शरीर है, प्रेत का शरीर होता है, जो अतिवाहक शरीर होता है, वो शरीर जो है वो दिखता है। तंत्र मंत्र की विद्या जो जानते हैं वो प्रेत को देख सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग नहीं देख सकते। तो वो जो प्रेत होता है ना, वो प्रेत ग्रॉस बॉडी से सटल होता है, लेकिन सटल बॉडी से ग्रॉस होता है। यानी सटल बॉडी से ज्यादा ग्रॉसर होता है, लेकिन हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उससे थोड़ा सटल होता है। और वो प्रेत को लेके जाते हैं। जो 10 दिन के बाद 11वें दिन क्या होता है, शुद्धता होती है। उस शुद्धता में दिया जलाया जाता है। तो जब पूरी बॉडी तैयार होगी तो क्या होगा, उनको भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी तो फिर आप ब्राह्मण भोजन कराते हो 13वें दिन। दैट इज द प्रोसेस। दैट से पिंडदान किया जाता है 10 दिन तक। 10 दिन तक आप जो पिंडदान करते हो, फिर 11वें दिन जो करते हो, फिर 12वें 13वें दिन आप जब उसकी उसकी 13वीं करते हो, तो उसको वो जर्नी के लिए बाय बाय बोला जाता है कि भाई अब आप जा सकते हैं। अब इस 10 या इसमें आपको नहीं, बॉडी तो आप जला देते हो, सोल हमारे पास ही रहती है। इसीलिए ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, उस समय पे भगवान का नाम लेना चाहिए उस सोल के लिए कि आप सही जगह जाओ। क्योंकि आप जितना रोगे ना, उतना वो सोल आपसे और आपके परिवार से अटैच रहेगी और फंसी रहेगी, उतना दुख उसको होगा। इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। स्पेशली जब कोई एक्सपायर हो जाए तो उस जगह पे भगवान का नाम लो, ताकि सोल को भी आराम मिले और वो आराम से अपनी जर्नी कर सके। फिर जब ये सोल की जर्नी स्टार्ट होती है तो ये जर्नी 348 दिन तक चलती है, 348 डेज। और 348 दिन के बाद एक साल पूरा होता है, और तब आप उसको श्राद्ध करते हो, राइट। तो जब ये जर्नी पूरी चलती है आपकी 348 दिन, तो उस 348 दिन में आपको कई सारे नरक दिखाए जाते हैं। बीच में एक नदी भी आती है जिसको वैतरणी नदी बोलते हैं। और वैतरणी नदी म्यूकस, ब्लड वगैरह गंदी गंदी चीजों से होती है, उसमें से होके आपको जाना पड़ता है। और एक 348 दिन के बाद एक साल जब पूरा होता है तो आपके डिसेंडेंट यानी आपके नीचे वाले आपके लिए श्राद्ध करते हैं। और वो श्राद्ध से आपको खाना मिलता है, और उस खाने का एक हिस्सा उनको मिलता है, विष्णु प्रसाद, और उस विष्णु प्रसाद से उन्हें आगे की लाइफ मिलती है। लेकिन आजकल कोई ये नहीं करता, कोई श्राद्ध नहीं करता। तो क्या होता है,
आपके जो पूर्वज हैं वो फंस चुके होते हैं, क्योंकि या तो वो नर्क में होंगे। कई कई बार तो ऐसा होता है कि लोग 10 दिन के पहले 3 दिन में शुद्धता कर देते हैं। अब सोचो उस प्रेत को वो शरीर नहीं बना उसका, अब वो शरीर नहीं बना तो वो भटक ही रहा है ना। दैट इज द स्टेट। दैट्स व्हाई जो सिस्टम बनाए गए हैं, देयर इज एक्चुअल प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट। फिर जब वो 10 दिन के बाद बॉडी बन जाती है, प्रेत चला जाता है, तो बीच में स्टेशंस मिलते हैं। तो आपने सुना होगा कि मरने के बाद कई लोग छाता और जूता दान करते हैं, अम्ब्रेला, शूज, बिस्तर वगैरह भी दान करते हैं। ये सारी चीज जो आप दान करते हो, इनका सटल पार्ट उस सोल को मिलता है जो यमदूत खींच के ले जा रहे होते हैं। तो जब वो स्टेशन आते हैं तो उनको छाया मिलती है, उनको चलने के लिए जूते रहते हैं, और वो अपना अपना जर्नी आराम से पूरा कर सकते हैं। तो अगर किसी ने कोई पाप किए हैं किसी आपके पूर्वजों ने, तो वो उससे बच जाते हैं, क्योंकि आपने उनको विष्णु प्रसाद दिया होता है। इसीलिए हर साल 15 दिन का पितृ पक्ष होता है, और उस पितृ पक्ष में श्राद्ध होता है, और उस श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। बट आजकल तो कोई करता नहीं है। तो आप सोचो कि आपके पूर्वज कितने होंगे, और आपके जो जिनके पूर्वज आप हो, अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप भी तो भूत बराबर ही हो गए। और ये सिर्फ सटल बॉडी के लिए नहीं होता, ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी होता है। अगर आप जिस परिवार से पैदा हुए हो, जिसके आप पूर्वज हो, अगर वो कहीं श्राद्ध कर रहे होंगे, तो उसका बेनिफिट आज भी आपको मिलेगा, चाहे आप जिंदा भी हो तो भी, इस ग्रॉस बॉडी में हो तो भी मिलेगा। कई बार आपने सुना होगा कि ऑल ऑफ ए सडन आपको एक बेनिफिट होता है, लाइफ में कुछ फायदा होता है। दिस इज अनदर रीजन कि आपके लिए किसी ने श्राद्ध किया। तो अगर आपके पूर्वज पूरा जन्म ले चुके हैं, तो भी उन्हें बेनिफिट होगा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पिंड लोदक क्रिया, ये पिंड दान खत्म हो जाएगा। Arjun is a very intelligent person. He has absolute understanding of scriptures, और वो शास्त्र से ही बोल रहे हैं। तो ट्रेडिशनली आपने सुना होगा कि लोग अपने यहाँ पे गया जी जाते हैं, और वहाँ पे करते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं, है ना। तो ये पिंड और उदक का मतलब होता है। लेकिन आजकल कोई इन चीजों को मानता नहीं है, इसीलिए द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, राइट। बट पर्पस क्या है, क्योंकि आजकल कोई पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हियर, इसीलिए ऐसा होता है। हाँ, आपका क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, बहुत सारे, एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट, भूत क्या होता है? पहला क्वेश्चन है भूत क्या होता है। सेकंड, प्रेत को 10 दिन के बाद होता है। एक एक करके करते हैं। तो भूत क्या होता है? भूत का मतलब व्यक्ति होता है। भूताना मतलब सर्वभूताना मतलब पर्सन्स। आप सिर्फ सोल को समझो। हम जो होता है ना भूत, कोई व्हाइट साड़ी पहन के आएगा लैम्प जला के, दैट्स नॉट भूत, दैट्स ए कंसेप्शन ऑफ मीडिया। भूत का मतलब होता है सोल। भूत का मतलब होता है जीव। एक्चुअली भूत का मतलब जीव होता है। अगर हम इस ग्रॉस बॉडी में है, तो वी आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ भूत, क्योंकि हम पंचभूत से बने हैं। उसका से लिंक नहीं है, बट पंचभूत का मतलब 5 चीजों से बन के हम एक जीव हैं, तो एक जीव को भी भूत बोलते हैं, ठीक है। प्रेत जो होता है, प्रेत इज ए काइंड ऑफ बॉडी विच इज ग्रॉसर देन द सटल बॉडी, बट सटलर देन द ग्रॉस बॉडी, दैट इज कॉल्ड प्रेत। और उसको आप अतिवाहक शरीर भी बोलते हो, यात्रा शरीर भी बोलते हो। अतिवाहक इसलिए बोलते हो क्योंकि जब वो सोल मरती है, तो उसको 10 दिन के बाद 13 दिन के बाद एक जर्नी स्टार्ट करनी होती है यमलोक जाने के लिए, और उसे बहुत तेज चलना पड़ता है, क्योंकि कई हजार किलोमीटर डेली चलना है उसको। इसलिए उसको ऐसा शरीर दिया जाता है कि वो अपनी जर्नी अच्छे से जल्दी से पूरी कर ले। यातना शरीर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यातना उसे दी जाती है, उसको नर्क झेलने पड़ेंगे, उसको अपने पापों का हिसाब करना पड़ेगा, तो वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो यातना शरीर भी बोलते हैं, ठीक है। यातना, 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 यस, यातना, यस। तो यमदूत उनको पैसे क्यों लेके जाते हैं, मतलब यातना देके क्यों लेके जाते हैं? नहीं, यातना दे के लेके नहीं जाते। यमदूतों का काम होता है लेके जाना, लेकिन हमारी जो सोल है ना, वो इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती। अगर हमें कोई मारेगा ना, तो हम बचने की कोशिश करेंगे, हम नहीं मरना चाहते, कोई नहीं मरना चाहता, नोबडी वांट्स टू डाई। पिंडदान नहीं होगा तो यातना शरीर नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसको ट्रैवलिंग में और ज्यादा टाइम तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा। यस। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एंड श्राद्ध में नॉर्मली कौवे को खिलाया जाता है, लाइक एटलीस्ट वी आर डूइंग दैट वे। श्राद्ध में आप लोग क्या करते हो, आप एक जगह रख देते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि कौवा खाएगा और उसको वो पहुंच जाएगा, दैट्स ए रिचुअलिस्टिक प्रोसेस। तो जो वेद होते हैं, वेदों में जो मेन बात होती है वो थी कर्मकांड, द रिचुअल्स। हम लोग वेद नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कर्मकांड में नहीं फंसना, ये सब रिचुअल्स करना है। अभी हम इस पे आएंगे कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसके लिए जरूरी, किसके लिए नहीं है। बट हमें ये समझना जरूरी है
कि जिसको भगवत गीता नहीं समझती, जिसको नहीं कुछ समझता, एटलीस्ट रिचुअल्स करने चाहिए, क्योंकि आपके पितृ भी होंगे और फिर आप भी एक टाइम पे निकलोगे इससे। इसीलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी नहीं मरने वाले, हम कभी नहीं मरेंगे। आपको पता है हम लोग ऐसे क्या कहते हैं, बेशर्म या ढीठ लोग हैं जो सतयुग में भी थे, फिर त्रेता युग में भी थे, फिर द्वापर में भी थे, अभी कलयुग में भी बैठे हैं। वी आर स्टिल गेटिंग द बॉडी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ये चली जाएगी तो फिर हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे ना, वापस नहीं आएंगे। सो इट इज एन एविडेंस कि हम इटर्नल हैं, हम हर युग से चले आ रहे हैं और हम अभी तक वही कर रहे हैं। वी आर इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, यही चल रहा है, नथिंग एल्स इज हैपनिंग। युधिष्ठिर कभी एक वचन बोले थे, माइक ले लीजिए। नहीं, युधिष्ठिर का एक वचन ये इस पे सब में स्ट्रेंज क्या है करके कुछ हाँ हाँ, कि ये कोई तो युधिष्ठिर को जब यक्ष मिले थे, राइट, तो उन्होंने कहा था मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर दो तभी मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित छोड़ूंगा। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आप गूगल पे करो दुनिया के आश्चर्य क्या है तो 7 आश्चर्य दिखेंगे, ताजमहल भी हो गए। लेकिन विष्णु महाराज क्या बताते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि व्यक्ति दूसरे को मरते हुए देखता है लेकिन ये नहीं कभी मानता कि मैं मरूं। अरे मैं हेल्दी हूं, अभी तो अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं नहीं मरूंगा। मेरे पास इंश्योरेंस भी है, घर वाले भी है, मेरे डॉक्टर दोस्त भी हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत सारे जानने वाले हैं, हॉस्पिटल के बगल में ही रहता हूँ, मैं कैसे हो जाएगा कुछ, मैं बच जाऊंगा। नहीं, हम ये मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानता हम में से, एक आदमी भी नहीं मानता, उसको लगता है मैं बचूंगा, अभी तो सब सही चल रहा है, नथिंग विल हैपन टू मी, दैट इज द स्टेट। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है, उनको नहीं लगता है वो मरेंगे। ये पहला सवाल था जो रजिस्टर है, उन्होंने एक शो बताया था। ये जो अर्जुन का जो स्टेटमेंट्स या जो भी सबमिशंस है वो सही निकल रहा है क्या आज? बिल्कुल सही निकल रहा है, क्योंकि आप देखो ना श्राद्ध की, अर्जुन जो बोल रहे हैं वो आज कलयुग में एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है, पूरी पिंडदान की क्रिया खत्म हो गई है, संस्कार भी खत्म हो गए हैं। जो हमारा जो कोर अपोजिट जो हम आज जो मानते हैं या जो भी आप देखने में रहता है, वहाँ पे पूरा फैमिली में फोरफादर या फोरफादर का ऑफरिंग दोनों खत्म हो गए। आजकल मैक्सिमम क्या होता है, आप अपने पिताजी माताजी की फोटो लगाते हो, एक उसमें माला चढ़ा दी, वो भी अगर मन करेगा तो, नहीं तो साल में एक बार चढ़ा दोगे जिस दिन का एंड होगा, खत्म। बियॉन्ड दैट यू डोंट थिंक। हम कोई ब्राह्मण दान नहीं करते, हम कोई शास्त्र दान नहीं करते, हम कोई पिंड नहीं करते, हम कोई वो नहीं करते। यहाँ तक कि कई परिवारों में तो 3 दिन में शुद्धता कर देते हैं, क्योंकि खाना चाहते हैं ना, भूख लगी है, अभी हमको अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है, लेकिन पिंड दिया है तो, दाग लिया है तो खा नहीं सकते। तो वी आर सो ग्रीडी पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू अस, नहीं भाई, अपने बच्चे को बोलेंगे तुम अच्छे से करना, तुम पिंड करना, मैं मरूं तो तुम अच्छे से करना, मैंने क्या किया ये नहीं सोचेंगे। सबको एक गरुड़ पुराण एक बार पढ़ाना होगा, सब लोग समझ जाएंगे। गरुड़ पुराण जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो हर घर में गरुड़ पुराण बिठाई जाती है 10 दिन के लिए, ठीक है। उस गरुड़ पुराण को सुनने वाले भी ना जो आते हैं ना, एक होता है, टर्म होती है उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य जानते हैं क्या होता है? शमशान वैराग्य होता है कि जब आप किसी को मर जाते हैं, उसको जलाने जाते हो ना शमशान घाट में, तब सब कुछ होता है, कितने अच्छे थे, ये तो मर गए, अरे कुछ नहीं रखा है जीवन में, सबको यही आना है, कितना भी जोड़ लो कुछ नहीं होगा, सब कुछ बेकार है। और बाजू में 2 मिनट के बाद याद आएगा दुकान बंद नहीं की थी, पंडित जी जल्दी हो जाएगा ना, आई हैव टू गो बैक, एंड देन वो अपनी लाइफ में फिर से जाके बिजी हो जाते हैं, दे डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कई लोग को देते हैं भगवत गीता, आप ले लीजिए, नहीं नहीं हमारे घर पे है, आपको पढ़ने का समय मिलता है, हाँ मिल जाता है, तो आप उससे ले लीजिए, दान कर दीजिए। जब दान की बात आएगी वो सीधे 2 फुट सामने से निकल जाएंगे, एक भगवत गीता दान करने के लिए भी नहीं देंगे। आपको पता है एक भगवत गीता दान करने से भी कितना बड़ा पुण्य मिलता है। दे विल नॉट इवन डोनेट वन सिंगल भगवत गीता, 300 रुपए की आती है, हम उनको बोलते हैं हमारे को दे दो, हम आपके बिहाफ पे डोनेट कर देंगे सही आदमी को, हम ढूंढेंगे किसको देना है, कौन पैसा नहीं दे सकता है, उसको हम दान करेंगे पैसे, ये इससे भगवत गीता खरीद के दान करेंगे। तो कई लोग दान भी नहीं करते। अभी हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, हर घर भगवत गीता,
आप एक भगवत गीता 300 रुपये की आती है, 1, 5, 10, 11, 50, 100, 200, 500 जितनी आपको दान करनी है आप पैसे दे दो, हम उसको खरीद के दान कर देंगे। कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन वो तो चलो एक अलग बात हो गई, लोग अपने घरों में पिंड नहीं करते। दैट इज द स्टेट ऑफ टुडे, राइट। हाँ, माइक पे बोलिए ताकि सब लोग सुन सकेंगे। आपने जो पिंडदान की बात बोली ना, हाँ हाँ, मैंने पिंडदान की बात बोली। वो शायद फर्स्ट ही होता है, बाद में आप बोले ना 10 डेज तक। नहीं, पिंडदान तो पहले ही होता है, लेकिन इसके बाद श्राद्ध होता है, श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध तो एक तो आपको पता है 11 मंथ के बाद में होता है, 11। हाँ, फिर हर साल होता है ना, हर साल पितृपक्ष आता है। एक्चुअली में जब वो सोल आगे जाती है 348 दिन के बाद, तो कुछ सोल के लिए ना ये डिसाइड नहीं हो पाता कि इनको अगली ग्रॉस बॉडी दे रही है कि नहीं दे रही। वहां पे क्या होता है, वो सारी सोल एक लोक में जाती है जिसको कहते हैं पितृलोक। और पितृलोक में एक प्रॉब्लम है कि पितृलोक में भोजन नहीं मिलता और पानी भी नहीं मिलता, तो आपके पितृ वहां पे फंस जाते हैं। दे ऑलवेज स्टे देयर, एंड वो कई सालों कई युगों तक भी फंस सकते हैं। तो अगर किसी ने भी उनका श्राद्ध किया तो सारे पितृ आपके उन पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उस श्राद्ध में आप विष्णु प्रसाद देते हो। और विष्णु का प्रसाद इतना पावरफुल होता है, भगवान का प्रसाद इतना पावरफुल होता है कि आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है। हम क्यों आपको हमेशा बोलते हैं ABCDE? A मीन्स एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। डाइट मीन प्रसाद, के प्रसाद खाओ, क्योंकि ये प्रसाद खा के यू विल कंप्लीटली बी प्योरीफाइड और आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि हम प्रसाद पे इतना एम्फेसिस करते हैं। बट आपने तो बोला कि 10 डेज तक को पूरा बॉडी बनने के लिए पिंडदान होना जरूरी है। हाँ, वो पिंड का मतलब, सी पिंड का मतलब होता है भोजन। तो उस बॉडी को भी एक पार्ट मिलता है, जो पिंड होते हैं उससे उसकी बॉडी प्रिपेयर होती है। तो जब वो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, उस बॉडी को आगे जाना होता है, अपनी जर्नी करनी होती है। वो जाएगा, अपना हिसाब किताब करेगा। ये चित्रगुप्त ने जो चुप तरीके से चित्र खींचे हैं उनके हिसाब से, श्रवण ने जो सुना है उसके हिसाब से, उसने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से, जितना हिस्सा उसका नरक का है, जितना उसका है, सब मिलके उसके बाद डिसाइड होता है कि अब तुम्हें कौन सी बॉडी मिलेगी। तो वो जो है ना, वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी सबके लिए होती है। इवन वो जर्नी ऐसे व्यक्ति के लिए भी होती है जिसने कुछ किया हो, और वो जर्नी उसके लिए भी होती है जिसने कुछ ना किया हो। प्लीज, राइट। अभी तो प्रभु जी सब लोग अवॉइड भी करते हैं ना, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बता रहा हूँ। आज भी जो शमशान में बॉडी को जलाने के बाद 12 दिन तक भोजन देता, पुत्र है वो लेके जाता है भोजन। उसका एक रिचुअल है, सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं। मेरा पॉइंट देखिए, नहीं तो कैसा होता है कि पितृपक्ष में भी जब आप विष्णु प्रसाद लेते हो, ब्राह्मणों को दान करते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते तो आप मंदिरों में दान कर सकते हो अपने एंसेस्टर्स के नाम पर, और वो आपके बिहाफ पे विष्णु प्रसाद देते हैं। इसके बाद क्या होता है, वो प्रसाद का एक पार्ट आपके जितने भी पितृ हैं वो पहुंचते हैं। कौन करता है? ये करते हैं देवता। देवता करते हैं, उनका ड्यूटी है। तो आपके पिंड का और आपके भोजन विष्णु प्रसाद का जो सटल पार्ट है, उनका ये काम होता है देवों का, कि वो देवता वो सारी जगह पे लेके जाते हैं और उन पितरों को देते हैं, ताकि आपके पितर जहां पे भी फंसे हैं वहां से मुक्त हो सके, दे कैन गेट डिलीवर्ड। और अगर उन्होंने अगली बॉडी भी ले ली है तो उससे भी वो डिलीवर हो सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रसाद। या in those 10 days, first 10 days. श्राद्ध is after 1 year. After 1 year, 340 days के 8 days के बाद। जो अमावस्या को भी अपन दान करते हैं, उसका भी रिलेशन है इससे कुछ? देखिए, वो अलग चीज है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं। देखिए, रिचुअल्स में नहीं फंसना है हमको। अभी अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें आगे क्या करना है। डोंट वरी, इट विल बी आंसर। यस, जो मन बुद्धि अहंकार, हाँ, वो वहां पे जाके क्या करेगा? मन बुद्धि अहंकार, तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि मन बुद्धि अहंकार उस सोल को ले जाता है तो वो करता क्या है? ओके, हमारे पास ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्री विल, मन की इच्छा, जिसको हम पूरा करते हैं। हमारी इच्छाएं बॉडी के साथ नहीं मरती, हमारी इच्छाएं कभी भी इस बॉडी के साथ मरती नहीं, इच्छाएं रहती हैं हमेशा। और भगवान का ये रूल है, सिस्टम का ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जब तक आपकी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, आपको दूसरी बॉडी लेनी पड़ेगी। एक सेकंड से कंप्लीट करते हैं। तो जो मन है ना, वो आपका स्टोर हाउस है उन डिजायर का,
और बुद्धि आपको दी गई है, और अहंकार आपको याद दिलाता है कि आप कौन हो, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। जैसे आप सुबह उठोगे, ऑफिस जाओगे तो आपको याद आएगा मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, घर आओगे तो आपको याद आएगा मैं एक हस्बैंड हूँ, एक फादर हूँ, फिर बाहर जाओगे, विदेश जाओगे तो मैं इंडियन हूँ। ये जो आइडेंटिटी है इसको फंक्शनल आइडेंटिटी बोलते हैं। आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? सोल। लेकिन मान लो आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया, अब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो और वहां से पूछता है व्हाट इज योर नेम, आई एम ए सोल। आप नहीं बोल सकते ना, आप वहां पे अपनी फंक्शनल आइडेंटिटी बताओ, भाई मेरा ये नाम है, राइट, लेकिन आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? सोल। तो जो ये फॉल्स आइडेंटिटी आपके साथ चिपकी हुई है ना, इसको याद दिलाने का काम अहंकार करता है। और अहंकार का मतलब क्या होता है? अहम का आकार क्या है? अहंकार कोई गलत चीज नहीं है। अहंकार इज नॉट ए बैड वर्ड, ईगो इज नॉट ए बैड वर्ड। पर बहुत ईगो है इसके अंदर, नहीं। ईगो भी दो तरह का होता है, एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ विद द फॉल्स आइडेंटिटी, आई एम इंडियन, आई एम नेशनल, आई एम मेल, आई एम फीमेल। ट्रू आइडेंटिटी का मतलब, ट्रू ईगो का मतलब आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द राइट आइडेंटिटी, दैट आई एम ए सोल। तो ईगो कभी नहीं जाता। आप वैकुंठी भी जाओगे तो भी आपके साथ ईगो रहेगा, लेकिन वैकुंठ में आपके साथ ट्रू ईगो रहेगा, मटेरियल वर्ल्ड में आपके साथ फॉल्स ईगो रहेगा। लेकिन लोगों को ट्रू ईगो के बारे में नहीं पता, इसीलिए फॉल्स ईगो को ही ईगो बोलते हैं और शॉर्ट कर दिया उसको। बट ईगो इज नॉट ए गुड थिंग। इवन सेल्फिश होना भी बुरी बात नहीं है। सेल्फिश का मतलब क्या है? स्वार्थ। अहम मतलब मैं। अब मैं का आकार क्या है? मैं का आकार अगर आप समझते हो कि मैं का आकार ये बॉडी है, तो वो फॉल्स ईगो है, अहंकार है। अगर मैं का आप समझते हो कि मैं सोल हूं, तो ये ट्रू ईगो है। इसलिए सेल्फिश होना भी कोई बुरी वर्ड नहीं है। सेल्फिश का मतलब अब स्वार्थी होना। अब स्वा का मतलब अपना, अर्थ का मतलब हित। तो स्वार्थ का मतलब अपना हित होना है, अपना फायदा होना। अब जो आदमी ये समझता है कि मैं ये बॉडी हूं, वो स्वार्थ के लिए क्या करेगा? अपनी बॉडी के लिए करेगा, वो स्वार्थी बनेगा। लेकिन एक भक्त भी स्वार्थी होता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी सोल है, तो सोल बचाने के लिए वो सब कुछ करेगा, तो वो भी स्वार्थी। सेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्व का मतलब क्या समझते हो? स्व का मतलब आप बॉडी समझते हो, या स्व का मतलब आप सोल समझते हो? वहीं पे डिफरेंस आएगा। Does it answer the question? So जो will give the new word man buddhi ahankar, ahankar will again create the things. This whatever the pending thing is the reason for the new word. Buddhi will be give whatever you understand, whatever thing, and ahankar will give you the new word. नहीं, ahankar will not give the new body. New body will come based on your karma only. अहंकार विल कीप अटैचिंग योर आइडेंटिटी। अहंकार आपको याद दिलाता रहेगा, उसका काम ये याद। जैसे मोबाइल फोन में एक फंक्शनलिटी होती है अलार्म बजना। अलार्म बजता है ना, जब भी बजेगा लगाओ, लेकिन वो चिल्लाता है आपके ऊपर, डांटता है आपको। उसका काम क्या है? भाई मैं बचूंगा, एक्टिविटी आपको करनी है। फॉल्स ईगो का काम है वो याद दिलाएगा आप फला फला आदमी हो, दैट्स इट। फिर उसके बाद आपकी मन बुद्धि कितनी स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है या बुद्धि स्ट्रांग है, काम वहां से हो। ये तीनों आपके साथ चिपके हुए हैं, ये निकलने वाले नहीं है। और ये बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे प्लाई है टेबल में, सनमाइका बोलते हैं ना, डेकोला में बोलते हैं। इसको लगाने के लिए कितना फेविकोल चाहिए? थोड़ा सा, और ये पूरी प्लाई चिपक जाएगी। बस हमारा अहंकार इतना ही होता है जो हमें यहाँ बांध के रखता है, एंड दैट बिकम्स सो लार्ज। हाँ प्रभु जी, आपको क्वेश्चन था? माइक में बोले प्रभु सर, जो बच्चे फैमिली में मर जाते हैं या फिर बाकी सब, तो सेम प्रोसेस फॉर एवरीबॉडी। सेम प्रोसेस फॉर एवरीबॉडी, बट रिचुअल सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कोई किस एज में मरता है, कोई मैरिड लेडी होती है, कोई अनमैरिड होती है, उनके अलग अलग कुछ लॉज होते हैं, बट नेट नेट समरी इज द सेम। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसी मृत्यु लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत होती है। जैसे कई लोग इस बॉडी से सुसाइड कर लेते हैं, राइट। सुसाइड करना एक बहुत घना अपराध है शास्त्रों में। क्योंकि आपने सुसाइड किया, अपनी बॉडी को खत्म कर लिया, आपको एक्चुअली प्रेत की बॉडी भी नहीं मिलती, और आप उसी में लटके रहते हो कई कई टाइम तक, बहुत टाइम तक। एंड देन व्हेन योर एंसेस्टर डज सम स्पेशल थिंग, देन यू गेट लाइक। और पता है ये चीजें ना शास्त्रों में भी है। भगवान राम जब अयोध्या से निकले वनवास के लिए, तब उनके पिता जिंदा थे, महाराज दशरथ थे। और जब वो आगे पहुंचे तो चित्रकूट पहुंचे ही थे, उन्हें खबर मिली भरत से कि भगवान दशरथ महाराज नहीं रहे। उन्होंने भी उसी समय उनका श्राद्ध किया, प्रॉपर विधि से किया। जबकि वो राम थे, लीला में थे, फिर भी उन्होंने श्राद्ध किया। और श्राद्ध करने के बाद क्या किया? श्राद्ध करने के बाद पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद प्रॉपर सब कुछ सारे क्रिया की। और हर साल वो श्राद्ध करते थे।
इवन वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे एक जगह भी वर्णन आता है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया, अपने पूर्वजों को श्राद्ध किया, तो महाराज दशरथ स्वयं आए, उन्होंने भोजन किया और भगवान राम और लक्ष्मण ये नहीं देख पाए और सीता माता ने उनको देखा, दशरथ महाराज को देखा। दशरथ महाराज आए हैं, उन्होंने भोजन लिया, वो चले गए। तो वो वापस आके बेसिकली जो रिचुअल्स जो नहीं थे भरत से भरत भरत बड़ा बेटा करता है ना, सन करता है। वो क्यों he did not return back ना or did he return back? कौन? राम जी तो निकल गए थे वनवास के लिए। वनवास ही क्या? वनवास में, जब वो वनवास में थे जंगल में ही, वनवास के टाइम पे ही उन्होंने किए ये प्रोसीजर। ही डिड नॉट गो बैक टू अयोध्या। हाँ बट फिजिकल जो शमशान में जो करने वाले तो वो तो कौन भरत ने किए होंगे। हाँ, वो सब तो प्रॉपर वहां पे हुआ, बट जो पिंडदान था, जो बाकी प्रोसेसेस थे, सब कुछ यहाँ पे किया गया प्रॉपरली। उन्होंने एज ए एल्डेस्ट सन, जो बड़े पुत्र की ड्यूटी होती है, उन्होंने पूरी की। राइट। एक बार अगस्त मुनि थे, अगस्त मुनि एक बड़े मुनि थे, ही वाज गोइंग इन जंगल, एक जंगल में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें पेड़ मिला एंड उनके पास इतनी दिव्य दृष्टि थी कि वो देख सकते थे कि ये कौन है। तो उन्होंने देखा पेड़ में अपसाइड डाउन करके कुछ कुछ लोग लटके हुए हैं, सम पीपल आर हैंगिंग अपसाइड डाउन। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो? अगस्त मुनि ने पूछा, आप ऐसी स्थिति में क्यों हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा, हम आपके पूर्वज हैं। अगस्त मुनि ने बोला, हम आपके पूर्वज हैं। उन्होंने कहा, आप ऐसी स्थिति में क्यों हो? उन्होंने कहा, हम ऐसी स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि श्राद्ध नहीं किया गया हमारा, हमारे रिचुअल्स नहीं किए गए। तो उन्होंने उसी टाइम उनके रिचुअल्स किए एंड ही गॉट इनलाइट, all those souls got enlightened. So these things do exist. People don't believe because people don't believe the birth after death, and that is a irony. Okay, so let's move further. अब क्वेश्चन 5 मिनट बाद लेते हैं, हमने मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप लोग होल्ड करिए, भूलिए मत पर क्वेश्चन, ठीक है? सो प्रभुपाद कहते हैं, दिस ऑफरिंग इज परफॉर्म बाय वर्शिप ऑफ विष्णु because eating remnants of food offered to Vishnu can deliver from all kind of sinful action. इस जीवन में, पिछले जीवन में, आपके जीवन में, आपके पूर्वजों के जीवन में, कुछ भी अगर प्रसाद खाते हैं ना, आप उन सारे पापों से बच सकते हैं। बट इसको ये वॉशिंग पाउडर निर्मा मत समझना कि हम पाप करते रहेंगे, प्रसाद खाते रहेंगे। नहीं, उनको भी रोकना है, ये भी करना है। राइट। कई लोग सोचते हैं कि यार कुछ गड़बड़ कर लेते हैं फिर हम पूजा कर लेंगे, कुछ गड़बड़ कर लेते हैं फिर हम चैंटिंग कर लेंगे। नहीं, दिस इज नॉट ए ब्रेकअप थिंग, नॉट ट्राई टू सेटल अकाउंट्स विद दीस थिंग्स, इज नॉट फॉर दैट। Okay, sometimes the forefather may be suffering from various type of sinful reactions and sometimes some of them cannot even acquire gross body. मैंने बोला ना, कई लोगों को gross body भी नहीं मिलती, इसलिए एंड उनको बहुत दिनों तक सटल बॉडी में रहना पड़ता है एज ए घोस्ट। अच्छा, घोस्ट बने रहना भी एक बहुत बड़ा पेन होता है, एक पनिशमेंट होती है। यू विल अंडरस्टैंड कैसे, ठीक है? व्हेन रेमिनेंट्स ऑफ प्रसादम आर ऑफर्ड टू फोरफादर्स टू डिसेंडेंट, जब प्रसाद, विष्णु प्रसाद पितरों को दिया जाता है, पितृ पक्ष के समय में, दूसरे समय में, तो फोरफादर आर रिलीज्ड, उनको मुक्ति मिल जाती है, किससे? फ्रॉम घोस्टली एंड अदर काइंड ऑफ मिजरेबल लाइफ, ये प्रभुपाद बोलते हैं। राइट। सो अब लोग पूछते हैं कि भाई ये पहुंचता कैसे है? मैंने आपको बताया था ना, भाई प्रसाद रखा, कोई बोलता है कौवे को खिला दो, कोई बोलता है बाहर रख दो, चला जाएगा। राइट। तो हमारे पास कैसा होता है ना, हमको सिर्फ एक ही तरह से खाना पता है। कैसे खाना पता है? मुंह से खाते हैं, हमें इतना ही पता है। हमको अदर तरह के जो सटल तरीके हैं ना खाना खाने के, हमें उनके बारे में पता नहीं है। We do not know what kind of other foods are there, right? But food actually reaches to the people, ठीक है ना? तो जो हमारी बॉडी है, हमारी ग्रॉस बॉडी है, राइट? तो हमारी ग्रॉस बॉडी क्या होगा? हमारी ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी, और बचेगा क्या? सोल, जो किसका सब्जेक्ट मैटर है? भगवत गीता का। सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। लेकिन इस बॉडी के भी बियॉन्ड एक बॉडी होती है, जो मैंने आपको बताया सटल बॉडी, और वो सटल बॉडी का भी फूड होता है। राइट। सो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सच हेल्प रेंडर्ड टू forefather as a family tradition and those who are in devotional service are required are not in devotional service are required to perform this. One who is engaged in devotional service, his life is not required to perform such reaction. अगर आपने विष्णु की सेवा की, भगवान की सेवा की, डिवोशनल सर्विस की है, आप भक्त बन गए हो, तो आपको पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप भक्त नहीं बने हो, ये ध्यान रखो। Right? We are practicing devotee, we are not the devotee. So rituals are important. Number one. Number two, कई बार क्या होता है, सोशल ऑब्लिगेशन में भी प्रेशर आता है, तो करना चाहिए। And third, your consciousness should be to give Vishnu prasad.
हमने कई ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ पे कोई मर गया तो मरने वाला भाई बहुत बहुत सारा मीट खाता था या बीड़ी पीता था या शराब पीता था, भाई वो जाके मेरे दोस्त के पास में वो खाने में, अरे अब वो वैसे भी हेल्थ कंडीशन में है, आप उसको ऑल हेल में गिरा रहे हो, आपको उसको क्या देना है, विष्णु प्रसाद देना है। जैसे ही आप उसे विष्णु प्रसाद दोगे ही विल गेट रिवाइव्ड, दैट इज द थिंग। बट शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त होता है ना, उसकी पुरानी 21 जनरेशन और अगली 21 तर जाती है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को भक्ति नहीं करने देते या श्लोका लोका नहीं सिखाते हैं, प्लीज करो, आपका ही लाइफ सही हो जाएगा। भक्त बनाओ अपने बच्चों को और आप भी बनो, तो आपके लिए फायदा है, right? That is the benefit you have. Once again, I'll finish this intake. So, simply by performing one devotional service, one can deliver from hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. अगर आप भगवान का नाम लेते हो, विष्णु का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, नाम जप करते हो, तो आप ऑलरेडी अपने forefathers को you are getting a lot of release. But it's social obligation, करना चाहिए, but compulsory नहीं है। For whom? भक्त के लिए। जैसे जो सन्यासी होते हैं, जो महाराज होते हैं, उनको तो कोई परिवार नहीं होता, जब वो फिनिश होंगे तो उनके लिए क्या? But because he has reached to that level in that separate category where it is not required, but we are not here, we are not there, so we should do that. Is that part clear? Right? Now I'll take questions here. माइक पे बोलिए प्रभु जी, थोड़ा सा सबको सुनाई नहीं देता है, प्रॉब्लम होती है। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है ना, जैसे गया बिहार में जाके एक बार कर दो तो उसको लाइफ टाइम का हो गया शॉर्टकट, उसका क्या है? प्रभु जी सुनने में बहुत कुछ आता है, लेकिन शास्त्रों में तो नहीं लिखा है ना ऐसा। कहाँ लिखा है शास्त्रों में? आई थिंक शास्त्रों में भी लिखा हो कि गया का ही बोलते हैं, कोई दूसरे प्लेस का सिटी का नाम नहीं लेंगे, गया का ही बोलते हैं, गया बिहार में जाके एक बार कर दो तो आपका पूरी लाइफ। नहीं, एक बार आप जाके करो अच्छी बात है, फिर जब जहाँ पे भी वहां पे भी कर सकते हो। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गंगा नदी नहीं देखी, जिनके घर में तुलसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम जप करते हैं। विदेशों में है ऐसे भक्त, एस्पन के अंदर ही है, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? गंगा में नहीं नहाए तो पाप नहीं धुलेंगे। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर कॉन्शियसनेस। अगर आप भक्त हो गए ना, आप प्योर डिवोटी हो गए ना, तो आपके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको गया भी जाने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड एट ऑल। जब नहीं, अभी मेरा कहने का पर्पज है कि पीपल आर अर्निंग मोर, तो जैसे कोई एक्स्ट्रा होता है उसको नेक्स्ट ईयर गया में जाके कर देते हो, प्लीज हमारे घर पे बता दो दोबारा पहले साल का है, फर्स्ट ईयर। हाँ, मैंने कहा हर साल गया जाओ, कहीं जाओ, आप जहाँ पे हो वहां करो, आप जहाँ घर में हो वहां पे करो श्राद्ध। दिस इज अ गुड टर्म, सिंगल प्रीमियम। एक बार प्रीमियम दे दो, इंश्योरेंस हो गया। तो उसका भी कोई पर्पज है या फिर ऐसे ही? देखिए, गया में एक्चुअली गया क्यों जाते हैं? गया में एक विष्णु का बहुत बड़ा टेम्पल है और उस प्रसाद से डिलीवरी होती है। एक साल के बाद जब आपको श्राद्ध मनाने होते हैं तो 15 दिन श्राद्ध का समय होता है। आपने सुना होगा उस पितृपक्ष के समय में कोई शुभ काम भी नहीं करे जाते हैं, है ना? सारी शादियां रोक दी जाती हैं, आगे पीछे की जाती हैं, कुछ नया बिजनेस व्यापार नहीं किया जाता। उसका पर्पज ये होता है कि उन 15 दिनों में आप विष्णु के लिए, विष्णु की आराधना करो, प्रसाद लो और अपने प्रसाद ब्राह्मणों को दो, दान दो, दूसरों को खिलाओ, ताकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो मुक्त हो जाए। और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रह के भी कर सकते हो। आपके पास सुविधा नहीं है, आप मंदिर में जाओ, वहां दान करो, वो आपके नाम पे कर देंगे। Intention is not to do things in a ritualistic way. The intention is to do things in the right way with the right consciousness. So आप एक्टिविटी पे मत फंसो, आप इंटेंशन पे जाओ। इंटेंशन क्या है? मुझे अपने एंसेस्टर्स को रिलाइव करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप उनके नाम के लिए चैंटिंग, भगवान का नाम लो उनके लिए, उससे भी रिलीज हो जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ दैट डिवोटी। जब प्रहलाद महाराज, जब नरसिम्हदेव आए थे, तो नरसिम्हदेव इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, उनको उग्र नरसिम्हा बोलते हैं, कि कोई देवी देवता उनको मना नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे और परेशान थे कि कैसे शांत होंगे। सबने आगे जाके प्रहलाद महाराज को खड़ा कर दिया कि तुम जाओ, और प्रहलाद महाराज गए एंड नरसिम्हादेव बिकेम कंप्लीटली काम। नरसिम्हादेव बिल्कुल शांत हो गए। और फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो 5 साल के थे, 5 ईयर बॉय। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दिए, आप आ गए, बस काफी है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज ने बोला मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो मांगने के लिए आपसे बोलूं आप मुझे दे दो, मुझे दे दो।
बट फिर तीसरी बार जब उन्होंने बोला कि नहीं तुमको कुछ मांगना ही पड़ेगा, यू नो व्हाट प्रहलाद महाराज asked? What did he ask? About his father. प्रहलाद महाराज ने बोला कि अगर मेरे पिता ने हमेशा खराब काम किए हैं, हमेशा उल्टी सीधी चीजें करी हैं, हमेशा पाप किया है, यहाँ मुझे भी मारा है, मुझे मारने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें मुक्त कर दो। वैसे भी भगवान के हाथ से जो मारता है वो मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि देखो तुम मेरे भक्त हो तो तुम ये जान लो कि ये पहले ही मुक्त हो चुका है, तुम्हारी कई पीढ़ी पहले और कई पीढ़ी बाद में मुक्त हो चुकी है। सो प्योर डिवोटी के लिए सब चीजें लागू नहीं होती, बिकॉज ही हैज डन दिस ऑलरेडी। बट जो कर्मकांडी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, उनको बोला जाता है कम से कम इतना तो करो, 10 दिन तक पिंड करो, तेरहवीं करो, श्राद्ध आ रहे हैं तो पितृपक्ष में कुछ दान करो, खाना खिलाओ, भोजन करो, गीता दान करो, ये करो वो करो, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करो। दैट्स व्हाई दैट थिंग इज देयर। या राइट डिसीजन। So, आप कह रहे हैं कि the one who engaged in devotion service not required to do it. तो अगस्त्य मुनि के वो पूर्वज क्या थे? हाँ, तो अगस्त मुनि के पूर्वजों ने मिले थे और वो रिलाइव होना चाहते थे, बट मे बी देयर इज समथिंग दैट अगस्त मुनि डिड नॉट। प्योर डिवोटी इतना आसानी हर मुनि प्योर डिवोटी नहीं बन सकता। इवन मुनि का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? मन को काबू में नहीं, ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होता है, महर्षि अलग होता है, राजर्षि अलग होता है, सब एक नहीं होते। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला, और मनन करने वाला हमेशा सही चीज को मनन करेगा जरूरी नहीं है। हम भी मनन करते हैं ना कई चीजों का, आदि मुनि, और सारे मुनि भी सही चीज मनन नहीं करते। मनन का क्या मतलब? मनन करना मीन्स चिंतन करना, थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो ऋषि और मुनि अलग अलग होते थे, लेकिन जो चीज सही चीज, ऋषि अलग होता था और मुनि अलग होता था। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगस्त मुनि was exalted devotee of the Lord only and it was not necessary for him, but still he did. सो अगर आप हो तो आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप भक्त नहीं हो तो पक्का ही करना चाहिए, इज द रिकमेंडेशन। और अगर आपको, जैसे हम सब लोग भक्त नहीं है, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग डिवोशन, वी आर नॉट डिवोटी। हम कहाँ डिवोटी हैं? डिवोटी का मतलब तो आप देखो ना जाके कितना भगवान के लिए सेवा करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं? क्लास में आते हैं, बस क्लास करके चले जाते हैं, क्लास की थोड़ी सेवा करते हैं, इतनी काफी है। क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं? अभी मैंने मैसेज डाला था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आना है, कोई नहीं आया, राइट? अभी मैंने मैसेज डाला था कि हर घर भगवत गीता है, डोनेशन दे सकते हो आप, राइट? हम लोग हर हर संडे हम कीर्तन करते हैं एक मंदिर में, तो हमें हमेशा मैसेज डालता हूँ। आई डोंट सी। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक भगवत गीता क्लास कर ली तो हम भक्त बन गए। भक्ति का मतलब होता है इस क्लास के बाहर जाके आप कौन सी सर्विस कर रहे हो, क्योंकि क्लास तो आपकी है, तो अपनी क्लास की तो करोगे ही करोगे ना, बाहर का क्या? भगवान के लिए क्या किया हमने? दैट इज द व्हाट वी हैव टू थिंक, राइट? सो वी विल बिकम डिवोटी, डोंट वरी, स्लोली वी विल बिकम डिवोटी, राइट? सो एक प्रोसीजर होता है बर्थ एंड डेथ का, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया भी है प्रोसीजर, राइट? तो हम लोग जब हम डाई करते हैं तो हम कैसे जाते हैं, राइट? और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिससे हमें पाप लगता है ना? तो जो हमें लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ भी मिलती हैं और चीजें ऐसी होती हैं। सो क्वेश्चन आता है कि जब हम भूत बनते हैं या हमें प्रेत का शरीर नहीं मिलता है तो भी हमें सफरिंग होती है। क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? इट्स ए ग्रेट सफरिंग, क्योंकि इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए हमको अपनी सेंस ऑफ बॉडी चाहिए होती है, राइट? और अगर हमारे पास वी नीड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर सेंसेस एंड आवर बॉडी इफ यू वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, राइट? जैसे मान लो कि आपको एक बहुत बढ़िया रसगुल्ला रख दिया, ठीक है, आपके सामने, लेकिन डॉक्टर ने बोला आप खा नहीं सकते, अभी कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। या मान लो आपका पैर टूट गया और आपको डांस करने का मन है, आप कर नहीं सकते, हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू विल। सिमिलरली जब कोई मरता है तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं, बट वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। कब तक? जब तक उसको अगली बॉडी मिलेगी नहीं, और तब तक उसको अगली बॉडी मिलेगी नहीं, वो उसको क्या रहेगा? फ्रस्ट्रेशन। जैसे आपने सुना होगा कि जो भूत प्रेत होते हैं, भूत नॉर्मली बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट एंजॉय, दे कैन नॉट फुलफिल द डिजायर दैट दे वांट। वी कैन फुलफिल, बट हमारी भी लिमिट्स है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट, राइट? सो हमें समझना पड़ता है। सो जब किसी को घोंसली बॉडी मिलती है ना पापों के लिए,
तो उसको और उसको अलाउ नहीं रहता ना क्रॉस बॉडी लेना, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन, एंड इसलिए उसको सबसे ज्यादा सफरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है एंजॉय करने के। मन बुद्धि अहंकार से एंजॉय नहीं कर सकते हो, आपको क्रॉस बॉडी चाहिए एंजॉय करने के लिए। आप सोचो रसगुल्ला खाना है, मन में खा लिया, लेकिन नहीं, वो जीभ को लगता है जब तक जीभ पे नहीं आएगा टेस्ट नहीं आता है, दैट्स द थिंग। सो अल्टीमेटली हम इधर आ क्यों गए, क्योंकि हमें एंजॉय करना था, नहीं तो हम भगवत धाम में थे ना। सो वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दिस क्रॉस बॉडी आती है, फिर घोस्ट बॉडी आती है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, इसीलिए हमें दोबारा से क्रॉस बॉडी मिलती है। अच्छा, तुम्हारी एंजॉयमेंट की इच्छा खत्म नहीं हुई, फिर से बॉडी लो, फिर से माँ के पेट में जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, ये संसार है हम दुरारे, आप फिर से पैदा हो जाओ, फिर से बड़े हो, एबीसीडी पढ़ो, मार खाओ, कॉलेज जाओ, पैसे कमाओ, शादी करो, एंजॉय करो, फिर मरो। दैट इज द साइकिल इट गोज। और बीच में कोई भगवत गीता अगर सुना दे तो आप बच सकते हो इस पूरे काम से। दैट इज द थिंग। यस प्रभु जी, आपको क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, माइक पे बोलिए, थोड़ा वेट करके बोलिए, सब लोग माइक पे बोलिए। हाँ। ये थोड़ा एंसेस्टर्स का जो फिलॉसफी था, जी। ये कर्मा थ्योरी के साथ थोड़ा क्लैश होता है, क्योंकि कर्मा थ्योरी कहता है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट सोल, whatever attachment you have is by birth, मतलब आपको जन्म मिला, फिर आपका वो अटैचमेंट बना, जिस दिन आप चले गए वो अटैचमेंट खत्म हो नहीं गया, नहीं, राइट? यहाँ पे बस ये लास्ट लाइन में थोड़ा सा। लास्ट लाइन में बोल देता हूँ कि और हम लोग पितृ युग से आ रहे हैं, तो हमारे कितने फोर फादर्स होंगे, तो ये बहुत। कब तक चलता जाएगा? हाँ, तो वो सब तो है थोड़ा मैं बताता हूँ। सो जो आपने बोला ना कि कर्म से इंडिपेंडेंट है, एक्चुअली कर्म से इंडिपेंडेंट नहीं है, कर्म से बाउंड है, एग्जैक्ट उल्टा है उसका। आपको जो फैमिली मेंबर भी मिलते हैं ना, वो फैमिली मेंबर भी आपके अकाउंट के सेटलमेंट के लिए ही मिलते हैं। इवन आपके बच्चे, आपके चाचा, आपके ताता, जितने रिश्ते भी आपके बनाए जाते हैं ना, दे हैव समथिंग इन रिलेशन टू यू फ्रॉम प्रीवियस लाइफ ड्यू टू सम कर्मा, दैट्स व्हाई दे आर विद यू। एनी सिंगल पर्सन जो आपके सामने आता है, आपके जीवन में आता है, अच्छे करने के लिए, बुरा करने के लिए, लड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, वो सब एक रीजन से आते हैं, वो सब आपसे बंधे होते हैं। और जब वो बंधे होते हैं ना, उनको मुक्त करने का एक ही तरीका है, या तो आपका भक्त बनना या उनका भक्त बनना। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि वो 10 दिन में आप पिंडदान के साथ भगवान के नाम का जप करो, वो सोल अपने कनेक्शन क्लोज करके जा सकती है, लेकिन हम इतना परेशान होते हैं कि हम उसको जाने ही नहीं देते और उसको बांध के रखते हैं, वो सोल भी बधी रहती है। और जब वो सोल बधी रहती है, तो किसी ना किसी फॉर्म में आपके अगले या 2-4 जीवन के बाद वो आपसे फिर से कनेक्ट की जाती है। तो ये जो जितने कनेक्शंस आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, ये आपके पुराने कर्म के कनेक्शन से ही है। सो इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ कर्म, it is not independent, it is exactly opposite, ये काम सही फंसे। इज इट आंसर नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि बहुत सारे एंसेस्टर होंगे हमारे, हम भी बहुतों के एंसेस्टर होंगे, एब्सोल्युटली राइट। द मोमेंट यू डिसाइडेड टू कम टू दिस वर्ल्ड, आपके वो लिंक बन गया, अब वो लिंक आपका चले जा रहा है। और वो कर्म का सिद्धांत इतना गहन है, इतना गहन है, हम थर्ड चैप्टर में आएंगे तो समझेंगे कि आप मैथमेटिक्स लगा के उससे निकल ही नहीं सकते। ओनली थिंग दैट कैन रिलीव यू इज अ गॉड नेम, दैट्स इट। भगवान की डिवोशनल सर्विस करने से बच सकते हैं, दैट इज ऑल। डज इट आंसर प्रॉब्लम? सो दे आर ऑल फॉर अ रीजन। इवन शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि द स्पाउस यू गेट, you have an account to settle with that person, that's why it is given. So you have to live with that person. I have not said tolerate, but you have to bear and live in harmony with that person and tolerate anything so that you do not create a karma. जैसे मान लो ये दीपक प्रभु हैं, ठीक है, अभी इनका मेरे से कुछ अकाउंट था and he got angry on me. I have two choices. One is I become angry on him also. Maybe his account got settled, but I created new मम्मा karma. मैंने नया नहीं कर्म नहीं बना पापा ले दिया, चली गई right? One second, somebody is बता रही है can you mute please? अभी आप वो लोग म्यूट कभी कर कहीं सकते हो? रखती है Okay, perfect. म्यूट कर दिया। So the point is this कि अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं कर्मा क्रिएट करूं, तो फिर अगली बार मुझे कोई दूसरा कर्मा को सेटल करने के लिए कोई दूसरा चिल्लाएगा मेरे ऊपर, या मैं टॉलरेट करूं और आगे बढ़ूं कि भाई ठीक है, मे बी ही सेटल्ड इट, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई चिल्लाते हुए मैं बोलूं ही ना। So the point is this, that we have to understand this system has been designed with a purpose, and we have to live with that thing
इन ए पीस एंड हार्मनी एंड स्लोली इंश्योर कि मैं और मेरे साथ वाले दोनों आगे जाके निकल जाए। सबकी जर्नी अलग अलग है, इसमें में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक साथ जाएगा किसी के साथ, नहीं, सबकी जर्नी अलग है, सबका डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन सब लोग मिल की कोशिश कर सकते हैं कि सबके डेस्टिनेशन अच्छे हो। दैट्स द थिंग। एक ट्रेन जब जाती है दिल्ली हैदराबाद से, तो दिल्ली में उतर के सब अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन कुछ देर तो साथ में रहते हैं ना, और साथ में इकट्ठा होकर जाते हैं। तो भक्तों का भी ऐसी है, भक्त का संग अगर आप करोगे तो आप सही जगह जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई एसोसिएशन इज वेरी मच नेसेसरी, राइट। या आपका भी कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? हाँ बताइए। प्रभु जी आजकल ऐसे बोलते हैं ना कि मरने से पहले लोग पिंडदान कर देते हैं या शांति कर लेते हैं अपना, तो वो चीज कहाँ तक सही है? मरने से पहले पिंडदान कर दिया, राइट। देखिए, हाँ देखिए, देखिए मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू रिचुअलिस्टिक पार्ट, क्योंकि वो कर्म कांड में आ जाता है बहुत ज्यादा। बट मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल है जहाँ पे अगर कोई लेडी जाती है, प्रेग्नेंट है, एक नॉर्मल चेकअप के लिए, तो एजेंट बैठे रहते हैं, एजेंट बोलते हैं कि मैडम ये हमारे स्कूल का ब्रोशर है, ठीक है, अगर आप अभी एडमिशन के लिए कंफर्म कर देंगे तो हम आपको इतने परसेंट डिस्काउंट। दैट्स द वे दे डू। कितनी प्लानिंग हो रही है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के बाद 4-5 साल लगेगा, स्कूल जाएगा, अभी से वो स्कूल की इन्हें चिंता है एजेंट्स को, और माँ बाप भी प्लान कर लेते हैं, हाँ हाँ ये वाले स्कूल में कर लेते हैं, एडमिशन नहीं होता बाद में, फीस भी कम है, राइट। एवरी रिचुअल हैज ए टाइम एंड दोज आर done to be in accordance with the time। तो जो शास्त्रों में लिखा है वैसा करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पहले नहीं करना चाहिए बाद में करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपकी कुल परंपरा बोलती है करो, मगर ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो इतना तो करो जो आपके यहाँ बोलते हैं, बट दैट मे नॉट बी नेसेसरी, आई विल नॉट गेट इनटू इट। कुछ कुल बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, बट नॉर्मली मरने के बाद ही पिंड होता है, मरने के पहले नहीं होता। यू कैन स्टिल फील दैट पर्सन, राइट। बट प्रे आप कभी भी कर सकते हो फॉर हिज सोल, इवन टुडे यू कैन प्रे फॉर हिज सोल, even if when he is as a cross body and alive also। So नाम जप करना important है। Any doubt? हाँ, मात्र माइक दे देंगे क्या? अच्छा आप पहले आप पूछ लीजिए। Okay, there are 84 lakh species. 84 lakh species are there. So only 4 lakhs it's in born as human. या 486 लाख योनियां होती हैं, उसमें से 4 लाख ही मनुष्य योनि है। 4 लाख का मतलब ये नहीं है कि 4 लाख का मतलब होता है उसमें से कुछ वानर भी होते हैं, कुछ किन्नर भी होते हैं, कुछ मनुष्य भी होते हैं, अलग अलग होती है जात वो। तो उस 4 लाख में आपको जन्म मिलता है, दैट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ जन्म। सो वी आर जो ह्यूमन है, जो मनुष्य जब जीवन मिला है, ये बहुत दुर्लभ है, ये बात सही है। और कोई डाउट है? हाँ प्रभु जी आपका कोई क्वेश्चन था? तो जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ बुरी आत्मा एंड अच्छी आत्मा, राइट, तो वो कैसे होता है? सेकेंडली किसी पे भूत चढ़ जाना, राइट, क्योंकि बॉडी में भूत आ जाना, like, तो आपका क्वेश्चन है बुरी आत्मा अच्छी आत्मा क्या होती है, भूत कैसे चढ़ता है? ये सब हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, बट आपने पूछा है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। आत्मा आत्मा होती है, बुरी और अच्छी नहीं होती। दूसरा, चूंकि आत्मा को शरीर नहीं मिला होता है, इट वांट टू एंजॉय द वर्ल्ड, बट इट डज नॉट हैव इंस्ट्रूमेंट टू एंजॉय द वर्ल्ड। इसको ग्रॉस बॉडी नहीं होती है, सो वो क्या करती है, वो चाहती है कि मैं किसी दूसरे के शरीर में जाके अपनी इच्छाएं पूरी करूं, तभी वो आत्मा दूसरे के शरीर में जाके ये सब काम करती है। कहते हैं ना कि इसको दूसरे की आत्मा चढ़ गई, दैट इज द वे दे आर वल्नरेबल। But if you keep chanting God's name, Lord's name, nobody can disturb you. No other soul can disturb you that way. That is a fundamental thing. But yes, this is true कि आत्मा enjoy करना चाहती है और उसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिली है, and that's why उसको कोई दूसरी बॉडी चाहिए अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। That's why it tries to see which who is the vulnerable person and takes that body. It's like a virus. जैसे अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको कोई भी वायरस तुरंत अटैक करेगा, राइट। अभी मुझे कोविड में क्या हो रहा था, जो खांसी आ रही थी दूसरे को कोविड हो जा रहा था, तो अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो वो खांसी का बैक्टीरिया जाएगा उसके पास, उसको भी बीमार करेगा। दिस इज लाइक दैट, अंडरस्टैंड, राइट। यस मल्लिकार्जुन बाबू, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, परफेक्ट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू भूत प्रेत? यस माता जी, अब माइक दे दीजिए आप।
प्रभु जी किसी की पूरी फैमिली एक साथ चली जाती है, हाँ कोई नहीं बचता है, हाँ। तो उनकी बॉडी में क्या होता है, और अगर वो मतलब भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 स्लाइड के बाद आंसर मिलेगा। कोविड गुड क्वेश्चन। कई लोग ऐसा बोलते हैं हमारे तो पुत्र नहीं है, पुत्र ही करता है ना, है तो उसका क्या होगा, उसके आंसर आएंगे 2 स्लाइड के बाद में आएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ प्रभु जी। जैसे प्रभु जी, जब तक बॉडी रहती है तब तक हम कहते हैं कि वी हैव टू बी सोल एंड परमात्मा। यस, मरने के बाद में परमात्मा विल बी अपार्ट फ्रॉम अस, और वो परमात्मा leaves the body along with you, along with and with every soul Paramatma is always there. always there. Always there. Every stage. Every stage. Praying, Yes, they don't leave. We are always there with you. He never leaves. यहाँ पे नालागंडा लेक है, उसके पास में कचरा फंसा है, उस कचरे के अंदर स्मेल आ रही होगी, उसमें एक मक्खी बैठी होगी, उस मक्खी के पास मक्खी होगी, उस मक्खी के हर्ट में भी भगवान साथ में है उसके। Every single jiva of this world, Paramatma is always there. Yes. Any other doubt? Yes, Mataji. प्रभु जी, जैसे कि वो आज का पहले होता था कि जब डेथ हो गई उसके 1 साल तक 11 महीने में बरसी करते 348 दिन के बाद होते हैं। लेकिन अब जल्दी से कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या वो है? माताजी, जल्दी से करना इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रेत की बॉडी है उसको नहीं मिलती है। मैंने बताया ना कि जब पहले दिन मरता है उसके बाद सोल को 10 दिन तक जो उसके पिंडदान होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट उसका बनता है। उसका जो बॉडी पार्ट बनता है, उस बॉडी पार्ट में 10वें दिन जब उसके पैर बनते हैं तो उसको भूख लगती है, 11वें दिन पूजा होती है, शुद्धता जिसको बोलते हैं, और जब उसको भूख लगती है तो 23वें दिन ब्राह्मण भोजन होता है ना। इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी की शुद्धता पहले हो जाती है तो उसको पूरी बॉडी नहीं मिलती, तो उसका अतिवाहक शरीर यमलोक जाने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो फंस जाता है और उसको प्रताड़ना भी मिलती है। फिर जब वो जर्नी करता है तो 16 स्टेशन बीच में आते हैं और 28 तरह के नर्क होते हैं, उसमें से एक नर्क का नाम होता है पुम। आगे आएगा पुम। पुम नर्क जो होता है उससे मुक्ति के लिए अगर उनका पुत्र पिंडदान करता है तो वो बच जाता है। इसीलिए उसके लिए श्राद्ध के लिए और पिंडों के लिए पुत्र को पहले बोला जाता है। लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होते उसकी पुत्री, उसका नेफ्यू भी पिंडदान कर सकते हैं। आपका सवाल जो था पहला चीज, ठीक है। दूसरा, अगर वो शरीर से नहीं मिलता है तो उसके आगे के शरीर के लिए वो क्या करेगा, उसके श्राद्ध करने से उसको वो शरीर मिल सकता है अगर उनके डिसेंडेंट्स ने प्रॉपरली विष्णु प्रसाद उसको दिया है, ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा चीज, आत्मा जो होती है ना वो पहले 10 दिन नॉर्मली उन्हीं के पास रहती है जहां वो जाती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और उस समय पे आप जितना उसके लिए परेशान रहते हो वो उतना ही ज्यादा अटैचमेंट में फंसी रहती है इसके लिए कि मैं यहाँ से ना जाऊं। और अगर आप उसको फंसा के रखोगे तो वापस से अगर उसे ग्रॉस बॉडी मिली भी तो फिर से आपके शरीर आपके रिश्तेदारों के फॉर्म में आपके पास आएंगे। दैट इज द ट्रूथ। सो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू डू हरि नाम संकीर्तन इन दैट टाइम सो दैट वी कैन लेट दैट सोल गो। दैट इज द आइडिया, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन आंसर हो गया माता जी? हाँ, कोई डाउट? हाँ प्रभु जी। जो लोग फिर वैकुंठ निकल गए हैं, प्राप्त हैं, हाँ, निकल गए वैकुंठ। उनके लिए सो जब सोल जाती है तो 2 तरह के लोग आते हैं, एक आते हैं यमदूत, एक आते हैं विष्णुदूत। अगर आप वैकुंठ की तैयारी पे हो और वैकुंठ जाने के लिए एलिजिबल हो तो आपके पास विष्णुदूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। उनके लिए कर सकते उनके लिए दूसरा जर्नी है, रास्ता वही है। आपने यहाँ से दिल्ली की टिकट कटाई, पटरी वही है, लेकिन आप एसी के कोच में बैठे हो और अगला बंदा जनरल के कोच में बैठा है। उसको धूप भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, उसको वेंटर भी चिल्लाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट एसी में बैठे हो, आप शानदार तरीके से जाओगे। आपको दिखेगा बाहर गंदगी है लेकिन आपको स्मेल नहीं आएगा। जर्नी वही है, रास्ता वही है, लेकिन आपकी जर्नी सुगम है। समझ लो बात को, राइट। जाना वहीं से सबको है। युधिष्ठिर महाराज को भी नर्क दिखाया गया था, राइट। पुत्र का मतलब जानते हो क्या होता है? पुत्र वर्ड जो बना है ना शास्त्रों में, पुत्र का मतलब होता है पुम करके एक नर्क होता है, और त्रा का मतलब होता है त्रायते। त्रायते का मतलब होता है डिलीवर करना, डिलीवर करने का मतलब होता है तर जाना। तो जो आपको तारे उसको पुत्र बोलते हैं, पुम नाम के नर्क से तार दे उसको पुत्र बोलते हैं। शास्त्रों में पुत्र की इच्छा करना गलत नहीं था, शास्त्रों में पत्नी को एक्सेप्ट करना ताकि मुझे पुत्र मिले और वो पुत्र मुझे तार दे, ये उसका पूरा रीजन होता था।
लेकिन आजकल हम लोग पुत्र चाहते हैं क्योंकि सामाजिक कुरीतियां हैं, किसी को पॉवर्टी है, कोई डाउन सिस्टम से डरा हुआ है, कोई समाज में दुष्कर्मों से डर जाता है, तो भाई मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, राइट, मुझे दहेज चाहिए, मुझे दहेज देना नहीं है, राइट, बिकॉज दिस आर मिसकंसेप्शन। बट एक्चुअली पुत्र का रीजन होता था ताकि वो संतान आपको आपके पुण्य नरक से तार दे, दैट इज पुत्र। आप लिखते हैं शादी कार्ड में सुपुत्र, अब वो सु है कि कुपुत्र है किसी को नहीं पता, बट लिखते हैं, राइट, सो दैट वाज पुम। ओके, सो डज इट क्लैरिफाई? परफेक्ट, आगे चलते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सारे चीजें कनेक्टेड कैसे श्राद्ध की सेरेमनी से। तो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी क्रॉस बॉडी होती है और शटल बॉडी होती है, क्रॉस बॉडी का भी एक भोजन होता है और ये हम उसके लिए करते हैं। नाउ हाउ ऑफरिंग कैन रिलीज देम, भगवान को प्रसाद खिलाने से कैसे मुक्ति हो सकती है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसको कहते हैं यज्ञ शिष्टाशनासंतो मुच्यते सर्वे किल से भुजक्ते ते दगम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्, यानी कि जो भी आदमी जब पिंड जब आप ऑफर करते हैं तो पिंड इज नथिंग बट ए राइस बाउल, एक फूड, और उसको विष्णु प्रसाद बोलते हैं, और विष्णु प्रसाद में इतनी पावर होती है कि वो सबसे तार दे। ये भगवत गीता के तीसरे चैप्टर का 30 श्लोक है। लेकिन जो प्रसाद नहीं खाते हैं वो अघम पापा, अघम पाप करते हैं, द ग्रेटेस्ट सिन दे आर कलेक्टिंग, राइट। सो प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा बूंदी ले लिया, थोड़ा सा चरणामृत ले लिया, थोड़ा सा, नहीं, एवरी सिंगल ग्रेन एंड एवरी सिंगल ड्रॉप, खाने का हर दाना और पीने की हर बूंद प्रसाद ही होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इट मींस दिस, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह का यज्ञ होता है, और यज्ञ का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच इज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड, राइट। तो विष्णु प्रसाद इतना अच्छा है कि वो आपके पूर्वजों को नरक से भी निकाल सकता है, दैट इज द वे इट इज, राइट। नाउ क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सेशंस में सब क्वेश्चन आए थे, अलग अलग लोगों ने पूछे, सो आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग एवरीथिंग बैकलॉग। Ancestors are at different places, घोंसले बॉडी, how is the transmission done? जैसे कि आपका सवाल था अरुणावा प्रभु जी का कि मेरे तो बहुत पूर्वज होंगे, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे होंगे, तो ये सब कैसे होगा, कैसे उनको सबको एक साथ मिलेगा। तो देवता जो होते हैं ना, वो इन चीजों को टेक केयर करते हैं, वो ये सकल प्रसाद लेते हैं एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑफ योर एंसेस्टर, आपके सारे पूर्वजों को दिया जाता है, राइट। बट हमारी साइंस इन चीजों के बारे में नहीं जानता, उनको इन चैनल के बारे में नहीं पता, बिकॉज उनका तो एक ही है कि क्रॉस बॉडी प्लेटफॉर्म है, मरने के बाद कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, राइट। लेकिन साइंटिस्ट को क्या लगता है, रेन आ रही है, अर्थ मूव कर रही है, सनशाइन कर रहा है, बिकॉज ये सब ब्लाइंड नेचर से हो रहे हैं। नहीं नहीं, द नेचर, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट ब्लाइंड। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुविते साचराचरम, ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिपर होते, यानी कि ये पूरी प्रकृति किसके अंडर काम कर रही है, मेरे अंडर काम कर रही है, राइट। सो ये अभी हमारे बहुत कंफ्यूजन भी है कि देवी है देवता है, नहीं, देवी देवता है बट दे आर वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कौन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्ण, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है ना। तो ऐसे ही अग्निदेव होते हैं जो हमारे फूड के पार्टिकल्स को, हर एक पार्टिकल को हर एक एंसेस्टर के पास ले जाते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं, राइट। आज भी हम यहाँ बैठे हैं ना, हम इस क्लास में बैठे हैं ना, अगर हमारे कोई लोग जिनके हम पूर्वज हैं हमारे लिए श्राद्ध करेंगे ना, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा, इन द नेक्स्ट मोमेंट मिलेगा, इफ दे आर डूइंग इट। और हम करेंगे तो हमारे जहाँ पे होंगे उन्हें मिलेगा, और अगर हमारे घर के आसपास ही हमारे पूर्वज हैं जो पुनर्जन्म कर चुके हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो इसका इससे रिलेशन नहीं है कि वो नर्क में होंगे, स्वर्ग में होंगे, प्रेत में होंगे, भूत में होंगे तो मिलेगा, नहीं, अगर वो ग्रॉस बॉडी में है तो भी उन्हें फायदा मिलेगा, दैट्स द थिंग, राइट। सो हमें जो जीवन में फायदे होते हैं ना, वो दो रीजन से होते हैं। पहला होता है अवर गुड कर्म, सेकंड होता है इफ एनी ऑफ आवर डिसेंडेंट्स डू दे ऑफर पिंड फॉर अस, दीस टू थिंग्स इफ हैपेंस, तो हमें कर्मों का अच्छा फल आता है, राइट। और ये आज से नहीं है, जब से भगवान ने यूनिवर्स बनाया है ना, इट इज फ्रॉम द डे वन, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो आगे, who does श्राद्ध, नॉर्मली is son does श्राद्ध, and son becomes, when son performs it the benefit goes to whom, ancestors। शास्त्र में एक लाइन आती है जिसको कहती है पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्रार्थे, पुत्र के लिए क्रियते भार्या, भार्या मतलब पत्नी,
एक पुत्र के लिए पत्नी को एक्सेप्ट करता है व्यक्ति, और उस पत्नी से जो पुत्र होता है, पिंड प्रयोजन, उसका उद्देश्य होता है कि वो मेरा पिंड करे। दैट वाज द एम टू ऑब्टेन ए सन, जो शास्त्र कहते हैं, ठीक है। एंड हुइस पुत्र, पुत्र इज अ पर्सन, पुत्र नामनो नरकादि यस्मात् त्रायते इति पुत्रः, जो मुझे नरक से निकाल दे उसको क्या कहते हैं? पुत्र। कौन से नरक से? पुम नाम के नरक से। नरक कितने होते हैं? 28, उसमें से एक पुम नाम का नरक भी होता है, इसलिए पुत्र इसके लिए होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो अर्जुन का डाउट एक्चुअली आज सही हो रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि लुप्त पिंडो क्रिया, ये पिंडदान की क्रिया जो है लुप्त हो जाएगी। ही इज एक्जेक्टली राइट। अगर मैंने सबको मारा तो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। आज तो है भी तो नहीं है, हमें से पता नहीं, हमको खुद के तरह लोग भूत हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ ने कुछ किया होगा कि नहीं हमें भी नहीं पता। दैट इज द स्टेट वी आर इन टुडे, दैट्स व्हाई इट इज कलयुग, राइट। तो ये मैथोलॉजी नहीं है जो कहते हैं ना, ये मैथोलॉजी है, नो इट्स नॉट ए मैथोलॉजी, इट्स ए वेरी डीप साइंस देन दैट अदर थिंग्स, राइट। सो आज की फिलोसफी हम देख ही चुके हैं। एक जैसे अपने मुनि की बात की थी ना, एक मुनि हुए चारवाक मुनि। किसने सुना है चारवाक मुनि का नाम? संस्कृत में बोली हुई चीज भी सही नहीं होती। चारवाक मुनि बहुत मटेरियलिस्ट आदमी थे, ठीक है। मुनि तो बोलना ही नहीं चाहिए क्या। तो क्या कहते थे? घृणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है, यावत जीवम सुखम जीवेत। यानी कि घृणम कृत्वा, जब तक जियो घी पियो, जब तक जियो घी पियो, जब तक जिंदा हो घी पियो, बटर पियो। बटर मतलब क्लैरिफाइड बटर, ठीक है। अगर पैसे नहीं है, वो कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव मनी देन टेक लोन, राइट। तो मुझे तो ऑन कर दीजिए, बैटरी मेरी जा रही है, तो बटन ऑन कर दीजिए, शायद बंद है। हाँ ये वाला बस, थैंक यू। तो क्या कहते हैं कि जब तक जियो घी पियो, क्योंकि घी जो होता है ना वो रॉयल की निशानी होती है। आपके घर में खाना घी में बन रहा है मतलब बहुत रॉयल है, राइट। बैक बोन और स्टील, उधार लो, चोरी करो, ठीक है, या भीख मांगो, लेकिन घी पियो, ठीक है। आजकल ये इकोनॉमी पागल हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत्। ये जो सही है ये तो जल जाएगा, पुनरागमन कितना भवेत् किसको पता है आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज द मेंटालिटी दैट ए मटेरियलिस्ट हैव टुडे। खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। तो ये बात तो कभी स्टूपिड आदमी भी सुनेगा तो इकोनॉमिक प्लॉट पागल हो जाएगा, वो कहेगा नहीं भैया। तो चारवाक मुनि ऐसा बोलते हैं, आप फूल कर सकते हो। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ए मटेरियलिस्ट कि ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा घृणम पीबेत। ऋण लेना पड़े तो लो, लेकिन घी पियो, टेंशन मत लो, राइट। यावत जीवत सुखम जीवेत, ऐश करो। दिस इज एंजॉयमेंट मेंटालिटी दैट पीपल हैव टू, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डजंट, राइट। एनी एग्जांपल फ्रॉम स्क्रिप्चर्स जिन्होंने श्राद्ध किए? यस, भगवान राम ने किया, मैंने एग्जांपल दिया। अगस्त मुनि ने किया। इवन चैतन्य महाप्रभु, he went to Gaya where he met his guru। आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा, राइट, कि वो अपने श्राद्ध करने के लिए गए थे, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु ने भी ट्रेवल किया था। सो एंसेस्टर्स के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता मुक्ति पाने का सिवाय आपके भोजन के, जो आप उन्हें ऑफर करोगे पिंडदान के समय या श्राद्ध के समय। इसलिए पितृपक्ष में दान देना, खाना खिलाना बहुत जरूरी है, बट विद द राइट कॉन्शियसनेस, नॉट विद दिस कॉन्शियसनेस कि मैं आज करूंगा तो मेरे लिए भी करेगा। नो, आई एम डूइंग इट बिकॉज माय सिस्टर शुड गेट लाइक मी एंड आई विल टेक लॉर्ड्स नेम। दैट्स द कॉन्शियसनेस वी शुड हैव, right? If son is not available, somebody asked me, if son is not available, then a daughter, nephew, son-in-law, or grandson, they can also do. This is exactly written in Garuda Puran. It has been taken from there and you can follow, right? According to Garuda Puran, एक daughter भी श्राद्ध ceremony कर सकती है, there is no, but sincerity should be same, intention should be same. What should a devotee do? Devotee को क्या करना चाहिए? If you are not a devotee, please do it, because it is mentioned in the contract section. And remember, we are not a devotee, but we are practicing devotee. So as a devotee, you are not a devotee, do it, but because you are practicing devotee, do Nam Sankirtan for the parents also. एक श्लोक आता है भागवतम का, with this I will close.
I know it is late, but give me 5 more minutes. Is that okay, no? 5 more minutes. Okay. So ये कहते हैं देवर्षि भूपता नाम नरनाम पित्रम ना किंकरो नार्यम ननिश्चराजन सर्वात्मा यह शरणम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। ये क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में? ये नारद मुनि प्रचेतास को बता रहे हैं। ठीक है, प्रचेतास कौन है? प्रची नरभिस 10 के 10 पुत्र हैं, उनको बता रहे हैं नारद मुनि। तो जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे पास 6 तरह के ऋण होते हैं। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसके पास 6 तरह की डेप्थ होती है, कर्ज, डेप्ट्स। तो पहला होता है देवर्षि। देवर्षि का मतलब होता है, पहला होता है देव के लिए। देव क्यों? देवताओं के ऋणी होते हैं। क्यों? क्योंकि देवता में क्या देते हैं? पानी, रेन, लाइट, एयर, ये सब कौन देता है? मतलब कैन यू साइलेंट इट? they give us these things। क्या क्या देते हैं? रेन, लाइट, एयर। इसलिए हम किसके ऋणी होते हैं? देवताओं के। दूसरे होते हैं ऋषि। ऋषि के ऋणी कौन होते हैं? क्योंकि ऋषि हमें क्या देते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज। they have taught us that who is God, how to create a spiritual culture, how can we read शास्त्र। तीसरे कौन होते हैं? भूत। भूत का मतलब घोष नहीं, भूत का मतलब होता है सर्वभूतानां। भूत का मतलब जीव होता है, भूत। तीसरा क्या है? भूत आपका। तो भूत का मतलब क्या होता है? सारे लिविंग बींग। जैसे कि गाय, गाय में दूध देती है ताकि हम पी के हमें पोषण मिलता है, राइट। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, राइट, जो हमारे फूड में होते हैं, जो हमें ग्रेन बनाते हैं। बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल, ये सारे जितने भूत हैं हम इनके रिलेटिव होते हैं। चौथा होता है आपदा। आपदा का मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार। आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आपको मुसीबत में हेल्प करते हैं, आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, आपका सोशल सर्कल में लोग होते हैं। पांचवा होता है नर। नर मीन्स पुरुष, मतलब ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इन जनरल सोसाइटी में भी बहुत लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे किसी ने लाइट बनाई, somebody invented bulb, somebody invented internet, somebody gave this laptops, we are able to listen भगवत गीता। हम उनके भी ऋणी होते हैं। और छठवां होता है पितृ, यानी कि हमारे पूर्वज। पूर्वज कैसे? क्योंकि वो थे तभी तो हम थे ना, वो कौन थे तभी हम हुए, और उनके पिता थे तभी वो हम थे। तो ऐसे करके बहुत सारे पूर्वज भी होते हैं। तो ये क्या बोलता है श्लोक? देवर्षि भूपाप्ता नरम पित्रम पितृणाम, ये सारे ऋण होते हैं। ठीक है, सो एनीवन हु हैज टेकन, बट हमें ये सारे ऋण चुकाने पड़ते हैं इस जीवन में। लेकिन अगर आप ये ऋण नहीं चुका सकते तो आप भगवान को सरेंडर हो, राइट। शरणम शरण्यम, लेकिन आप बच नहीं सकते। अगर आप ये ऋण नहीं चुकाते ना, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, उसका अगला जन्म लेना पड़ेगा, वह ऋण चुकाने के लिए जन्म दर जन्म लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके ऋण कैसे चुकाएं? तो आप सबके ऋण चुका सकते हो। देवता का ऋण कैसे चुकाते हैं? यज्ञ करके। ऋषि का ऋण कैसे चुकाते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करके और शास्त्रों को स्टडी करके, और गुरु को सरेंडर करके, गुरु की बात मान के, उनका एसोसिएशन करके, भक्तों का एसोसिएशन करके आप ऋषि का ऋण चुका सकते हो। करना चाहिए, तब डेवोटी वाले करना चाहिए। भूत का कैसे चुकाते हैं? बाय टेकिंग केयर ऑफ देम, गाय रखो, गौ रक्षा करो, राइट, लाइक वसुधैव कुटुंबकम। आपदा, आपदा मतलब रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों को कैसे चुका सकते हैं? बाय सर्विंग देम एंड मेनी अदर गेस्ट, अतिथि देवो भव, उनको चुका सकते हैं। ठीक है। नर, नर का सर्व करके, उनको गेस्ट, जब वो गेस्ट बने तो उनको सर्व करके। और पितृ, पितृ को श्राद्ध करके आप उनका ऋण चुका सकते हैं। इन सब के ऋण चुकाए जा सकते हैं, शास्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एनीवन, read the translation, anyone who has taken shelter of lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giver of all kind of liberation, has taken the path in all seriousness, on neither duties nor obligation to any of these people। उसको इन ऋणों के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारे ऋण उसके एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि एक होता है गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, आरबीआई का ऑर्डर आया, कितने लोन है? साहब मेरे पास 4 लोन है, इसके सारे लोन माफ कर दो, एंड यू आर ऑल ऑफ ए सडन रिलीव फ्रॉम ऑल दैट थिंग। But it is for whom? Pure devotee, and we are not there. So जितना हो सके आप करिए, आप भक्तों का एसोसिएशन करिए। ठीक है, आप सारे भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो आप यज्ञ करेंगे, देवताओं को चुपता रहेगा। जब आप ऋषि का कराना है तो गुरु और वैष्णव की सेवा करिए, उनका संग करिए, चुप जाएगा। आप दूसरों को आराम से प्यार से रखिए, उनका एक सम्मान करिए, आप आपदा और नर से भी बच जाएंगे, राइट। नेचर के साथ रहिए तो आप भूत का भी हो जाएगा, श्राद्ध करेंगे उनसे भी बच जाएंगे। आप 6 अपने करते रहिए जितना आपसे हो सके, लेकिन आपका एम होना चाहिए कृष्ण सेवा,
तो उससे क्या होगा, ये 6 भी निकल जाएंगे और ऑल ऑफ आपके डेब्ट भी खत्म हो जाएंगे। इट्स लाइक जैसे एक आदमी होता है जेल में, तो वो क्या करता है, जेल में 10 साल की जेल मिली है, 10 साल की जेल तो काटेगा, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो जेलर बुला के 2 साल में बोलेगा आओ भाई तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो गया, तुमको जो मैसेज मिलना मिल गया, मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ भैया। So he did whatever is expected. He did little more what is expected, and he got relieved early. That is the thing. Okay. Any questions? Any doubt? ये भागवतम में भी है ना, प्रहलाद महाराज Mic ले लो, mic ले लो। जब नरसिंहदेव आते हैं तो प्रहलाद महाराज मतलब जब वो हिरण्यकशिपु को जब वो मार देते हैं तो वो पूछते हैं प्रहलाद महाराज से कि मतलब क्या चाहिए आपको, तो उनका फर्स्ट वो होता है हम डिस्कस किया तुम्हारे आने के पहले हमने। अच्छा कि मेरे फादर को लिबरेशन मिले, Correct, तो correct. वो बोलते हैं इससे तो मतलब तुम्हारे मतलब सातों पीढ़ियां उसके आगे की और पीछे की लिबरेट हो चुकी है। लिबरेट हो चुकी है, तो उसका टेंशन मत लो। हाँ, नहीं तो हमारा एम ये नहीं है कि हम लिबरेट करें और लिबरेट हो जाएं, नहीं, लिबरेशन इज वेरी स्मॉल थिंग दैट विल ऑटोमेटिकली कम बाय एज ए प्रोडक्ट। जैसे किसी को अगर 10 रुपए चाहिए हो, उसको 500 का नोट मिल जाए, 10 रुपए की कितनी सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, कितनी बार 10-10 रुपए की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। जब हम भक्ति करते हैं ना, ये सब चीजें कहीं नहीं लगती। दिस इज नॉट even 0.00001% of something that we have to do it, but that state of bhakti is very deep. For that we are not even there, nowhere we are there, but we are trying. That's enough. एंड भक्त के लिए मतलब ये सारे रूल रेगुलेशन भी नहीं है। अब देखो भीष्म पितामह जब उनको बॉडी छोड़नी थी तो लोग बोलते हैं कि उत्तरायण का वेट कर रहे थे वो, My- उत्तरायण में अच्छा टाइम होता है बॉडी लीव करने के लिए, बट ही वाज वेटिंग फॉर कृष्णा। हाँ, और जब कृष्णा उनके सामने गए और उनका तो मतलब शादी भी नहीं की थी, ब्रह्मचर्य थे ये वो, तो फिर जो भक्त होता है ना उसके लिए सारे रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं होते हैं, भगवान उनका मतलब खुद ही टेक केयर करते हैं। भीष्म पुत्र पितामह पुत्री अमेजिंग एग्जांपल। भीष्म पितामह के तो पुत्र भी नहीं थे, और पुत्र नहीं थे तो फिर कौन उनको पूरा लेकर नरक से निकालेगा, सोचो। So these things do not apply to a devotee, and that is why this path is very beautiful, right? So that is there, yeah, good example. And इसमें 20 पंचक में आता भी है, बीच बात डिटेलिंग आती है, right? प्रभु जी मन हाँ जी माता जी। जैसे कहा जाता है कि सदर के जो 100 पुत्र थे तो उनकी भी जैसे मोक्ष किसके? राजा सदर के सदर। भागीरथ अच्छा, ने हाँ। जो भागीरथ महाराज ने, तो गंगा की क्या भूमिका है इसमें किसमें? कि जो हमारे मुक्ति में देखिए, सारे देवी देवता, सारे धाम और सारे नदी, इन सबका कुछ योगदान होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गंगा में जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, आपको क्या लगता है धुल जाते हैं? हैं? नहीं धुल जाते हैं भाई, लिखा है शास्त्रों में, शास्त्रों में लिखा है कि धुल जाते हैं, और मैं भी कंफर्म कर रहा हूं धुल जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप बताओ। पाप धुल जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती। एग्जैक्टली, पाप धुलना और पाप धुलने की प्रवृत्ति का डिफरेंस है, उसको टेंडेंसी बोलते हैं। आपने गंगा में नहाया, ठीक है, आपने बोला हरे कृष्ण महामंत्र बोला, आपके पैर धुल गए, उसी मोमेंट धुल गए, ठीक है। अब एक जैसी बाहर है, आपके पैर में मिट्टी थी और उससे चींटी मर गई, चढ़ेगा फिर से पाप आपको, आपको पता ही नहीं चला। तो अनोइंगली भी पाप यस, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आग जल रही है, छोटे बच्चों को नहीं पता इसमें हाथ जलेगा, वो जाके लगाएगा, हाथ तो जलेगा क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है वो। सो आप जाओगे गंगा में, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलेगी, और आप फिर से पाप करोगे। दैट इज वाई महामंत्र जब करते हैं ना, तो गंगा जल से ज्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि वो अंदर से टेंडेंसी ही खत्म कर देता है। तो एक होता है पाप धोना, और एक होता है पाप करने की प्रवृत्ति को रोकना। जब दोनों काम करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज से नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा वाला रास्ता इतना स्ट्रांग है कि आपको वो पहला नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेरा प्रश्न था कि सदर के जो पुत्र थे उनके लिए क्या श्राद्ध नहीं किया गया था ताकि वो उधर जो अभी उधर थे 100 पुत्रों की सदर की स्टोरी आगे आएगी उस सेशन के बाद, इसलिए मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा डिटेलिंग में है। बट आप इस चीज को समझो कि श्राद्ध करने का मतलब किसी को मुक्त करना है,
और उसको विष्णु प्रसाद देना है। हम लोग भी इस्कॉन में कई जगह आपने देखा होगा कि हम लोग कई जगह पे प्रसाद बांटते हैं। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी को खाना खिला दें। अरे हम अभी खिला देंगे, सुबह कैसे खाएगा वो? अगले दिन कैसे खाएगा? हम प्रसाद खिलाते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं, ताकि उसको जो प्रसाद मिलेगा उसकी कॉन्शियसनेस प्योर होगी एंड ही विल बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम। दैट इज द इंटेंशन, दैट्स व्हाई वी ऑफर प्रसाद। So, जो अन्नदान करके हम contribute करते हैं, हाँ so it is served to God that they हाँ, इट इज ओनली वी टेक दैट, अन्नदान का जो पैसा आप दान करते हो उससे जो प्रसाद, अन्न से जो प्रसाद बनता है उसको भगवान को ऑफर करके दूसरों को खिलाते हैं, सो दैट दे ऑल गेट रिलीव्ड। दैट्स द इंटेंशन। Yes. Any other doubts? Any other questions? It was boring today. Lot of frightening thing. डर लगा क्या आप लोगों को? नहीं। देखिए, ये सारी चीजें मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता हूँ भगवद गीता में। The reason is this is this concept of the कर्मकांड section of Vedas. ये कर्मकांड सेक्शन है। लेकिन कुछ बहुत सारे दिनों से देख रहा था कुछ लोगों के डाउट्स, तो मैंने एक सेशन में सारे कवर कर लिए बिकॉज उसमें आ रहा था, उस श्लोक में आ रहा था पिंड लोदक क्रिया, लुप्तोदक क्रिया, तो इसलिए मैंने उसको कवर कर लिया। बट आप एक चीज याद रखो, जब आप गाड़ी चलाते हो ना रोड पे, तो आप ना रूल्स पे बहुत फोकस नहीं करते, आपको रूल्स रट जाते हैं, यार यहाँ रेड लाइट है यहाँ रुकना है, यहाँ ग्रीन लाइट है यहाँ चलना है। लेकिन अगर कोई रूल याद नहीं रखता तो उसको क्या याद रखता है पता है? चालान, 5 का चालान हो जाएगा, हेलमेट नहीं लगा तो ये हो जाएगा, चोट लगी तो पैर टूट जाएगा, राइट? तो आपको सेफ्टी याद रखनी है या रूल याद रखनी है, आपके ऊपर है। तो आप अगर सही चीज करोगे ना, गलत आपको रूल पता होने चाहिए, डरने के लिए नहीं, गलती ना करने के लिए। That's the only important thing. So if you do read Bhagavad Gita, do association of good people at least once a weekly or even daily, आपको कुछ नहीं होने वाला। ट्राई सेकंड चैप्टर में एक श्लोक आता है, श्लोक के चौथी लाइन में लिखा है त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़ा डर आपकी लाइफ का अगर आप भक्ति पाथ में चला जाएगा, God will take care of this. Nothing will happen. This is guaranteed. So nothing to worry. Okay. Any other doubts? Any other questions before we wrap up? Guruji, some before 12 days they will be fasti Allah बातें को माई को बोलेंगे बात। ये कुछ लोग हैं ना 12 दिन से पहले वो अस्थि विसर्जन करते हैं, हाँ। तो after that they don't have to do shraddha and all that seems नहीं देखिए माता जी, अलग अलग कुलों में ना कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ कि रिचुअल्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, इंटेंशन एक ही होना चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए विष्णु प्रसाद खिलाना है, और जो हमें पूर्वजों के लिए कर सकते हैं हमें करना है, हमें दान भी करना है, क्योंकि दैट विल प्योरीफाई देम एंड दैट विल रिलीज द फोरफादर्स। सो वो कितने दिन बाद करा, कितने दिन बाद नहीं करा, अब मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि 13वीं के दिन मंगलवार पड़ रहा था, तो 13वीं सोमवार को कर दिया, वेडनेसडे को कर दी, doesn't make any difference, it's okay. But Shraddha is done every year. Yes. It's not like just 1 year or 1 Yes, it is done every year. So जो 15 दिन का पीरियड होता है उसको पितृपक्ष बोलते हैं, उस पीरियड में आप कभी भी कर सकते हो। But on the day attended the death day and anniversary, we do it according to Tithi on that day. हाँ, that is okay, good point, very good point. इनका पॉइंट ये है, इनका पॉइंट ये है कि कोई ऐसे समय मरा जिसका 1 साल कभी और पूरा हो रहा है, तो क्या, तो आपको 2 चीज याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज, आपका एक स्पेसिफिक एंसेस्टर और आपके सारे एंसेस्टर। जब आप 1 साल बात कर रहे हो तो आप उस एंसेस्टर के लिए कर रहे हो जिसको आपने देखा है फिजिकली, लेकिन जब आप श्राद्ध करते हो पितृपक्ष में, तो जिनको आपने नहीं देखा, आपके 10-15 पीढ़ी ऊपर, 20 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 500 पीढ़ी के लोग भी तर जाते हैं। तो पितृपक्ष में आप सबके लिए करते हो, 1 साल के बाद आप उस व्यक्ति के लिए करते हो जिसको आपने देखा है। That's the difference. Does it answer? Any other question? Yes. My preference given to Putra or Okay. माइक दीजिए उनको। इनका क्वेश्चन ये है प्रभु जी का कि श्राद्ध पुत्र या पुत्री या पिंड पुत्र या पुत्री ही क्यों करते हैं? वो प्रेफरेंस पुत्र को गिफ्ट क्यों दिया गया है? और नहीं, मैंने ऐसा नहीं पुत्र अवेलेबल नहीं है, क्या पुत्री कर सकती है? Yes. बट व्हाई नॉट चाइल्ड कैन डू? क्योंकि ये शास्त्र ये स्लाइड बोलते हैं, पुत्रार्थे क्रिय भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम। पुत्र का मतलब होता है, पुत्र का मतलब लोग जेंडर्स भी लगाते हैं, लेकिन पुत्र का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने अपने बच्चों को कभी, जिसकी बेटी है कभी बेटा बोला है घर में? हाँ बेटा सुनो, बोलते हैं ना हम लोग कई बार, छोटे तक बोलते हैं, बड़े में बोलते हैं अरे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, भाई प्यार से बोलते हैं। यहाँ पे जेंडर के लिए नहीं बोला गया, दिस इज नॉट, डोंट टेक इट अ जेंडर। पुत्र
is a particular position of a person जो आपको पिंड प्रयोजन करेगा। लेकिन अगर उसमें जेंडर स्पेसिफिसिटी लाओगे तो पहले मेल देन फीमेल, दैट इज द वे इट इज डिजाइन। क्योंकि जब आप 37 चैप्टर में जाओगे तो आपको एक चीज आएगी जिसमें दो चीज होती है, एक होता है प्रकृति, एक होता है पुरुष। और प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग चीजें होती हैं। थोड़ा टेक्निकल है, भगवद गीता एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जाके, जिसमें उसको कैसे समझाया गया। एक्चुअली में हम भी पुरुष नहीं है। This male body is not a Purush. Purush is only one person, that is not Krishna. We are a part of Prakriti. So gender specificities में नहीं जाते। Does it answer? So पिंड पुत्र प्रयोजनम डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। और पुत्र को होता है, पुत्र की डेफिनेशन लिखिए। उस पुत्र देखिए, पुं नामनो नरकार यस्मात् त्रायते इति पुत्र, जो आपको उस नरक से तार दे, चाहे वो फीमेल हो, चाहे नेफ्यू हो, चाहे डॉटर इन लॉ हो, चाहे डॉटर हो, वो सारे पुत्र की श्रेणी में आएंगे आपके। So don't take it with gender specificity. Does it answer me? Any other person? Even that putra also considered. Yes, that is the definition of a putra. Action को define, the one who performs this becomes a putra, वही है। Yes, actually लोग जेंडर से लगाते हैं, पर पुत्र की डेफिनेशन अलग है। जैसे मंत्र की डेफिनेशन क्या होती है? मनस्त्रयते मंत्र, जो मन की समस्याओं को तार दे, मन को शांत करे, दैट इज मंत्र। दैट इज व्हाट वी नो। बट लोग कहते हैं मंत्र अच्छा है, मंत्र का मतलब ही नहीं जानते लोग, मंत्र का रियल मीनिंग क्या होता है ना? हमको उसको समझना पड़ेगा लिखा क्या है। हाँ, anybody else before we close? Yes, Mataji. And we can discuss during lunch. Don't worry. I know this is a thought-provoking session, but yeah. मेरे टॉपिक ऐसी है। जी माताजी, माइक ले लीजिए, रानी माइक दे देना। प्रभु जी जैसे मैरिड बेटियां हैं तो वो हमारा पिंडदान वगैरह कर सकती हैं? देखिए माताजी, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे बहुत क्लोज सर्किल में एक प्रभु जी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई और वो लोग कहाँ गए? घर अपने गए कोटा में, और उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पे हरि नाम करेंगे, जिस दिन वो खत्म हो गई। बट सोशल प्रेशर इतना था कि वो नहीं कर पाए, उस दिन नहीं कर पाए। इसके बाद 10 दिन उन्होंने हरि नाम किया, भागवतम पढ़ी, गरुड़ पुराण पढ़ी, सब कुछ किया। द बेस्ट थिंग दे कुड डू दे डिड, बट उस दिन नहीं कर पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर क्या है। लेकिन माता जी ने खुद अपनी माता जी के लिए 51 राउंड्स एक्स्ट्रा किए उस दिन, 51 राउंड्स सुबह से लेकर शाम तक करती रही। 51 राउंड्स एक्स्ट्रा किए उन्होंने, किस लिए? कि उनकी माँ के सोल को शांति मिले। तो आपको अपने डिपार्टेड पर्सन की सोल के लिए सोचना है, उसकी बॉडी के लिए नहीं सोचना, रिचुअल्स के लिए नहीं सोचना। जो रिचुअल्स बोलते हैं वो करेंगे। अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो बेटी भी कर सकती है, लेकिन अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर अलाउ नहीं कर रहा बेटी को करने के लिए तो कोई दूसरा भी कर सकता है। आप क्या कर सकते हो एज ए बेटी? आप अपने चैंटिंग करो, क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्त्यव 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 गदर। कई जगह यूपी में क्या होता है कि बेटियों को शमशान भी नहीं जाने देते, और राजस्थान में ये भी होता है कि बेटियों के हस्बैंड को भी नहीं जाने देते, दामाद को भी नहीं जाने देते, ऐसा भी होता है। तो वो लोकलाइज रूल्स हैं, उसमें फंसना नहीं है। वहां पे जो हुआ है होने दो, हम क्या कर सकते हैं एज ए डिवोटी, ये सोचना है। वैसे क्या कि यहाँ पे बेटा और बेटी का डिबेट हो रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो बेटे को दिया जाता है। अगर वो नहीं है देन बेटी के बेटे को दिया जाता है। मतलब अगर बोलते हैं कि जो नाती होता है, बेटी का बेटा होता है, सबसे ज्यादा मतलब खुद के बेटे से ज्यादा उसका किया हुआ पिंडदान मतलब बहुत अच्छे से पहुंचता है। तो ऐसे करके तो अभी जो अवेलेबल है उनसे करा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने नियर बाय या अपने जो घर में जो बड़े हैं उनसे आप डिस्कस करके उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें फंसना नहीं है। ये मैंने बोला ना, जो भक्त होता है ना उसके लिए ऐसा नहीं उसका पिंडदान नहीं होगा तो वो फंस जाएगा। भगवान हिमसेल्फ उसकी टेक केयर करते हैं। तो वो सब ना मतलब हाँ, अगर आप हरि नाम करते हो, आप भक्त हो, तो आपको आपके पेंडिंग की टेंशन लेना ही नहीं है। उल्टा आपने नहीं किया वो भी कवर हो जाएगा, और आपके पीछे जो नहीं करेगा वो भी कवर हो जाएगा। थिंक अबाउट, आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट, एसी का फर्स्ट क्लास में बैठा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर भी फ्री आएगा, चाय भी फ्री आएगी। माता जी वाज टेलिंग, जो अभी प्रभु जी बता रहे हैं, सो यस्टरडे ओनली हम उनसे कल ही मिले थे। तो उन्होंने बोला कि जहाँ उनकी मम्मी की बॉडी रखी हुई थी तो वो और प्रभु जी डेली मॉर्निंग 4 o'clock उठ के वहाँ पे चैंटिंग करते थे। स्टार्टिंग में इनिशियली कोई उनको ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि
सबका अपना अपना वो रहता है। 2 दिन के बाद सारे उनके जो रिलेटिव जो रुके हुए थे सब आके वहां पे उसी प्लेस पे दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग। तो उन्होंने बोला हमने किसी को फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने जस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मेरी मम्मी यहीं पर है और ही इज लिसनिंग। तो उन्होंने बोला, मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि कोई रोना गाना नहीं, कुछ नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करो उनके लिए, ताकि वो यहाँ से अच्छे से निकल जाए। तो ये मतलब वो बोल रही थी कि बहुत ज्यादा मतलब हम लोग मतलब कुछ करते हैं ना, तो वहां पे भी लोग दुनिया भर का, मतलब उनका मन था कि संकीर्तन हो, उनकी जो बॉडी जा रही है, लेकिन वहां पे लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग रेडी नहीं हुए। तो वही मतलब उनके जो प्रभु जी हैं उनके मम्मी पापा भी हैं, और उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने बोला उनको कि जब हम जाए ना तो तुम किसी की नहीं सुनना, कंटिन्यूअसली हरिनाम कराना। So that is the so that's the important I thing. think they can also do the last piece. Do the Harinam. Yeah, that's it. Okay, we will stop here. We will talk on lunchtime also. वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा थैंक यू।